यूं ही नहीं मिल जाती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिल जाती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब चिड़िया से कैसे बनाया ये आशियां, पूछा जब चिड़िया से कैसे बनाया ये आशियां, तो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ, तो ये लागू होता है सभी के लिए, चाहे चिड़िया हो या हम एज अ नीट एस्पिरेंट हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाला एस्पिरेंट हो। कैसे हैं सब? स्वागत करता हूं आपका लेक्चर नंबर 2 में, जो कि है मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, है ना। कैसे हैं सब? बढ़िया से, सब तन बढ़िया चल रही है पढ़ाई? यस सर। देख लेते हैं कि लेक्चर रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। हाँ जी सर, लेक्चर रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। लास्ट क्लास में कोई भी होमवर्क क्वेश्चन नहीं था। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे मैग्नेट पर चर्चा, और जैसे मैंने बोला, जी हाँ, कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले मैग्नेट के चर्चे धागे खोल देंगे और मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे। 3 लेक्चर का टारगेट रखा है इस चैप्टर को फिनिश करने का, और 3 लेक्चर्स में ये फिनिश हो जाना चाहिए। बोलो ठीक है। आज है दूसरा लेक्चर, आज खत्म करते हैं मैग्नेट, सड़क से उठा के स्टार बना देंगे। बोलो ठीक है क्या? ये सर। तो गुरुजी लास्ट क्लास में तो आपने ना खूब सारा हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करा दिया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करने के साथ साथ हमने नए फॉर्मूले पढ़ लिए। किसके लिए? मैग्नेटिज्म के लिए। किसके लिए फॉर्मूले पढ़ लिए बच्चों? मैग्नेटिज्म के लिए हमने फॉर्मूले पढ़ लिए। बोलो ठीक है क्या? यस सर, बिल्कुल सर, पढ़ लिए, बहुत बढ़िया। तो आज क्या पढ़ाओगे यार? ये कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, तो पीपीटी वही है ना, क्योंकि कंटेंट जो अपने पास था वो 2 लेक्चर्स का था, तो इसको मैं 2 लेक्चर्स में बाइफरकेट कर रहा हूं। एक जो लेक्चर हो गया और एक जो ये वाला लेक्चर है, साथ ही में रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो मैग्नेट पर चर्चा कंटिन्यूड, मैग्नेट पर चर्चा कंटिन्यूड, ओके सर, है ना। अभी तक हमने काफी सारे पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन देख लिए बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। क्या बोलती पब्लिक? ये सर, कुछ भी नया फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा। तो देखो यहां पे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। क्या तुम्हें याद है? हाँ सर, बिल्कुल याद है, वर्क डन इन रोटेटिंग का डाइपोल। आपने फॉर्मूला, यहां पे तो फॉर्मूला लिखा है, लेकिन आपने हमको डिराइव करवाया था, जो कि बोर्ड्स के लिए भी लाभदायक है। यस सर, बिल्कुल। और देखो, मैं फिर से कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि भाई बोर्ड्स के लिए, हाँ दे दो, है ना, एग्जाम आइडिया आप खरीद लेना, उससे बढ़िया से पढ़ाई करना। मैं भी उसी से पढ़ा था, बढ़िया नंबर आए थे यार एग्जाम आइडिया से पढ़ाई करके। और आप भी एक बार खरीदने से पहले एक बार बुक को देख लेना। खैर, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। ओके सर। यहां पे कौन सा डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहां पे कौन सा डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल। सर, क्या था वर्क डन का फॉर्मूला? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जब आप एक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में घुमा दें, पकड़ के घुमा दें, सच दैट उसका पहले एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पहले एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना था? θ1, और फिर कितना हो गया बाद में? θ2। तो पीई ब्रैकेट में आ गया cos θ1 माइनस cos θ2। या फिर आप बोल लो कि θ1 क्या है? थीटा इनिशियल, और θ2 क्या है? थीटा फाइनल। तो आपने डाइपोल को पकड़ के घुमा दिया, कहां से कहां तक? θ1 के एंगल से θ2 के एंगल तक। ओके सर। अब P की जगह यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल घुमाओगे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला वही है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला वही, सोच नहीं। अरे रिश्ता वही, सोच नहीं। रिश्ता वही, सोच नहीं। यस सर, mb इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहां पे लिखा हुआ है, नीचे नोट करके। क्या भाई? कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ना मेंशन ही नहीं करता कि इनिशियली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना था, मेंशन ही नहीं करता। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं तुमको, 10,000 बार बताया कि व्हेन नॉट मेंशनड टेक थीटा इनिशियल और θ1 इक्वल्स टू 0 डिग्री। जब भी आपको ना बोला जाए, जब भी नीट का सन की बुड्ढा कुछ ना कहे, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, जब नीट का सन की बुड्ढा कुछ नहीं बोले, तो आप क्या बोलना? बुड्ढा चालू है बहुत, है ना, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि थीटा इनिशियल कितना हो गया? 0। यानी यूं कह लो कि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे क्या हो बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हो, क्या रखा हो? इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हो, तो भी आप क्या मानोगे कि इनिशियली जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है, पैरेलल रखा है, इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0। या फिर हम बोले कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है गुरुजी? मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा है गुरुजी? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो भी आप क्या मानोगे जब कुछ भी नहीं कहेगा कि भाई
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके पैरेलल रखा है? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा है। यानी यूं कह लो कि इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। यस सर। अब तुम्हारा भाई इस कंसेप्ट पे इतने सवाल कराएगा, किसी ने सोची ना होगी। और धड़ाधड़ पीवाईक्यूज भी करेंगे और नॉर्मल सवाल भी करेंगे। बोलो ठीक है क्या? तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या बात करूं गुरुजी, कंसेप्ट पे 7 सवाल। हाँ, जिसमें से 1 2 3 और 4 और 5, 5 तो पीवाईक्यूज है। अब आप सोचो कि इस कंसेप्ट पे 5 क्वेश्चन पूछ लिए, इसका मतलब ये कितना ज्यादा जरूरी है। और इतना लप्पू सा कंसेप्ट है, लेकिन 5 पीवाईक्यूज पूछ ली। और यही सेम सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम पढ़ चुके हैं, तो वहां पे अलग पूछा इसी कंसेप्ट पे सवाल। मतलब यार एक ही सड़े गले फॉर्मूले पे भाई उसने 5 सवाल यहां पूछ लिए और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अलग सवाल पूछे, तो कुछ तो बात होगी। यस सर। तो अब ये वाला सवाल पहले आप पढ़ोगे। देखो ना यार, ये 2009 में पूछा गया था, प्री होता था ना, प्री और मेंस। यस सर। तो 2009 में पूछा गया था। मैं हट जाता हूं साइड में, मैं पी लेता हूं चाय और आप कर लो ये सवाल सॉल्व। ठीक है गुरुजी, अकेले अकेले मतलब निपटा दिया सवाल। हाँ गुरुजी, इतना सड़ा सवाल है। क्या कह रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, इज फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इतना दे रखा है, एग्जिस्ट इन द स्पेस, द वर्क डन इन टेकिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम, मतलब कहां से? फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड। खुद ही चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता दी कि आप जो है कैसे इसको रोटेट कर रहे हो। पहले पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, कौन? मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेट किसके पैरेलल? मैग्नेटिक फील्ड के। लिखा हुआ ना, फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू फील्ड टू अ डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड। तो हमने कहा वर्क डन का फॉर्मूला WD, यानी वर्क डन का फॉर्मूला कितना हो गया गुरुजी? MB cos θ1 माइनस cos θ2। क्या बोलती पब्लिक? यस सर। M का वैल्यू कितना हो गया? M का वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 4। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया 6 इंटू 10 की पावर -4। अब आप ही मुझे बताओ कि पहले तो पैरेलल है, और मैंने भी बोला है कि जब कुछ ना बोले तो पहले पैरेलल ले लो, लेकिन यहां पे तो खुद ही बोल दिया भाई ने पैरेलल। इसका मतलब θ1 कितना हो गया? 0। और θ2 कितना हो गया? फाइनली θ2 कितना हो गया? 60 डिग्री। θ2 कितना हो गया? 60 डिग्रीज, है ना? हाँ जी सर, सही बात है। वैल्यूज पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? cos 0 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो बेटा? 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -4, तो शहीद हो गया। यस सर। तो 2 इंटू 6 इंटू cos 0 कितना हो गया बच्चों? गुरुजी cos 0 हो गया 1, माइनस cos 60 कितना होता है? हाफ। cos 60 कितना हो गया? हाफ। बेटा 1 माइनस हाफ कितना हुआ गुरुजी? हाफ हुआ। तो 2 इंटू 6 इंटू हाफ। खेल खत्म, पैसा हजम, सवाल हो गया झमाझम। तो 6 जूल यानी 6 जूल हमारे पास क्या आ गया बेटा? आंसर आ चुका है। जी हाँ, ऑप्शन 2। और ये है सवाल 2009 का। लप्पू सा सवाल है, टफ सवाल, इस पे आवे ना। क्या है इस सवाल में? क्या है इस कंसेप्ट पे? यस और नो? यस सर, बिल्कुल हो गया, डन हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज, पिछले चैप्टर की डीपीपी 6, शायद आपको डीपीपी 6 यानी लेटेस्ट डीपीपी, यानी कि लास्ट डीपीपी, पिछला चैप्टर यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की 6th डीपीपी हो सकता है आपको क्विज में ना दिख रही हो कल तक, लेकिन क्विज के साइड में है ना, एक तो आता है डीपीपी, वो क्विज फॉर्म में आती है, उससे हल्का सा स्लाइड करोगे ऐसे तो आपको दिखेगा डीपीपी पीडीएफ। तो डीपीपी पीडीएफ में आपको डीपीपी 6 जरूर से दिख रही होगी, लेकिन मैंने बोल दिया था और फिर मैंने चेक किया तो डीपीपी 6 भी क्विज के रूप में अपलोड हो चुकी है। और जी हां, डीपीपी के सॉल्यूशंस मैं आज शाम को रिकॉर्ड कर दूंगा, है ना, आज शाम को रिकॉर्ड कर दूंगा। आज सैटरडे, ये लेक्चर मैं आपके लिए अभी सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो आपको आज मिलने वाला ना, ये वाला लेक्चर 2 अभी सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूं। और फिर ऑफलाइन क्लासेस के बाद मैं आपके लिए सारी डीपीपी के सॉल्यूशंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो लास्ट 2 डीपीपी उसके सॉल्यूशंस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के 6 डीपीपी के सॉल्यूशन, सबके सॉल्यूशंस एक साथ लाइन से रिकॉर्ड कर दूंगा, है ना। इस वीक टाइम नहीं मिल पाया और तबीयत ने भी थोड़ा सा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं डीपीपी आपके लिए डीपीपी के सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर दूंगा। जी हां, मुझे पता है, मुझे भी चिंता है। 1 शॉट अभी पेंडिंग है, किसका? करंट इलेक्ट्रिसिटी का पेंडिंग है। और जो पिछला चैप्टर हो गया, जैसे ही टाइम मिलता है फटाफट से टाइम निकाल के आपके लिए मैं 1 शॉट अपलोड करता हूं होपफुली। लेकिन 1 शॉट कभी भी ना वीकडेज में नहीं आएगा। 1 शॉट जब भी आएगा तो वो आएगा, मान के चलो सैटरडे, संडे को तो आता नहीं, तो सैटरडे को आएगा। तो अब ये वाला तो आज तो सैटरडे चला गया, तो मोस्ट प्रोबेबली करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट आपको अगले सैटरडे को मिल जाएगा। पूरी कोशिश करूंगा। बाकी डीपीपी का सॉल्यूशन, आपको सारे डीपीपी के सॉल्यूशन मैं आज रिकॉर्ड कर दूंगा, तो मंडे तक आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। डीपीपी 6 अटेम्प्ट नहीं किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, तो कर लो बेटा, ठीक है। यस सर। और मैं भूलूं उससे पहले आपको कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, ढेर सारा भर भर के ऑल द बेस्ट, है ना। विश यू लक। ओके ठीक है सर। चलो भाई आगे चलो।
अगला सवाल हाजिर हो, 1995 का सवाल है। गुरुजी हम करेंगे, हाँ तो तुम ही करोगे और कौन करेगा। करो सॉल्व। देखो मैं साइड हट गया, स्क्रीन पॉज कर लो, आ जाओ मैं सॉल्व कर दूं। हाँ गुरुजी कर दो। क्या कह रहा है? द वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट, टर्निंग मतलब कि घुमाना, अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कितना एंगल से घुमा दिया? 90 डिग्री से घुमा दिया। फ्रॉम द मेरिडियन। अब ये मेरिडियन क्या है? कुछ भी नहीं है यार, मेरिडियन का वही मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड, पहले जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई थी, कुछ नहीं दे रखा इनिशियली, तो पैरेलल लेना है, बस बेवकूफ बना रहा है। फ्रॉम द मेरिडियन इज एन टाइम्स, 90 डिग्री घुमाने में जो हमको वर्क करना पड़ा वो एन टाइम्स है। एन टाइम्स है कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क डन टू टर्न इट थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। द वैल्यू ऑफ एन इज गिवन बाय। 100 बात की एक बात, आपको अभी कुछ भी नहीं बोल रखा कि इनिशियली कितना एंगल था, तो 0 डिग्री लेना। लेकिन इस सवाल को समझो, इस सवाल में बच्चे फंस जाते हैं, इंग्लिश में फंस जाते हैं, क्योंकि बचपन में हमारा ध्यान इंग्लिश पे कम और इंग्लिश वाली मैम पे ज्यादा हुआ करता था, जिसके चलते ये हमारा नीट का सन की बुढ़ा फायदा उठाता है, इंग्लिश में फंसाता है। किस में फंसाता है? इंग्लिश में फंसाता है। समझ में आ पा रही है क्या बात? यस सर। सर हमारे तो सर थे इंग्लिश के, अब सर थे तो मैं क्या करूं, फिर क्या कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि भाई 90 डिग्री घुमाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन इन रोटेटिंग थ्रू 90 डिग्री is n times the work done in rotating the magnet by 60 degrees। बोलो समझ में आ पा रही है क्या बात? हाँ गुरुजी आ तो रही है। n का वैल्यू पूछ रहा है, मैंने कहा ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा दिया आपने, एम बी इंटू, कुछ भी नहीं बोला है तो थीटा 1 यानी थीटा इनिशियल कितना लूंगा? 0 डिग्री। कह रहा है 90 डिग्री घुमाने में जो वर्क करना पड़ता है वो n टाइम से 60 डिग्री घुमाने में जो वर्क करना पड़ता है उसके, तो n का वैल्यू निकालो। बहुत ज्यादा इजी है ना? ठीक है ओके। तो एम बी इंटू कॉस, पहले कितना ले लिया आपने? 0 डिग्री, माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यस सर, कॉस 0 माइनस कॉस 90 इज इक्वल्स टू n टाइम्स, कितना हो गया? वर्क डन इन रोटेटिंग इट बाय 60 डिग्रीज, तो कितना हो गया बेटा? एम बी इंटू ब्रैकेट में आ गया कॉस, पहले कितना ले लिया? 0 माइनस कितने से घुमाए? 60 से, तो कॉस थीटा 2 यानी थीटा 2 कितना हो गया? 60 डिग्री, तो यहां पे आ गया कॉस 60। समझ में आ गई बात? एक केस में आप ले जा रहे हो 0 से 90 और एक केस में आप ले जा रहे हो 0 से 60। तो कह रहा है 0 से 90 में जो वर्क करना पड़ता है वो n टाइम्स है किसके? 0 से 60 वाले के। तो इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। कितना आ गया बेटा? एम बी इंटू कॉस 0 कितना हो गया बेटा? 1 माइनस कॉस 90 कितना हो गया बेटा? ये सारे कॉस के वैल्यू पता होने चाहिए, ठीक है ना? हाँ सर, कॉस 0 हो गया 1 और कॉस 90 कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है, बराबर एन इंटू एम इंटू बी। कॉस 0 फिर से कितना हो गया? 1 माइनस कॉस 60 कितना होता है गुरुजी? हाफ। डन। एमबी से हो गया एमबी शहीद, एमबी से एमबी शहीद हो गया, कितना आ गया? 1 माइनस 0 1, तो यहां पे आया 1 बराबर एन, 1 माइनस हाफ कितना आ गया? हाफ, तो 1 इज इक्वल्स टू एन इंटू हाफ। क्या बोलती पब्लिक? ये सर 1 इक्वल्स टू एन इंटू हाफ, तो एन का वैल्यू कितना आ गया? देखो वो आ गया, एन का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, बरोबर। सरस बात 6, सरस बात 6, देखो 2 आ गया यार, ये तो इजी है यार, है ना? इजी है ना? हाँ सर हमारा भी 2 आ गया था, अच्छी बात है। फिर देख लो इसको, 2-3 सवालों, 2-3 लाइनों में इसका आंसर आ जा रहा है, ठीक है। चले आगे, चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो भाई अब ये सवाल तुम सॉल्व करोगे जी। हाँ, इट इज नॉट एनी पीवाई क्यू, कोई पीवाई क्यू नहीं है ना? तो ये तो अपना ही सवाल है, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। ये मैं हट गया भैया, हे भैया, साइड में हट गया, देख लो इसको, खटखट फटफट, हो गया? हाँ गुरुजी हो गया। देखो भाई आ गया मैं, क्या कह रहा है? द वर्क डन इन रोटेटिंग, द वर्क डन इन रोटेटिंग अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम फ्रॉम इट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आया नीट का सन की बुड्ढा औकात पे, दिखा दी इसने अपनी औकात, कर दी ना छोटी बात, सही है। एंगल नहीं दिया और मैंने तुम्हें सचेत किया था, मैंने तुम्हें अलर्ट किया था, मैंने तुम्हें कहा था कि कई बार नीट का सन की बुड्ढा एंगल ना देके अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम दे देता है। समझ में आ पा रही क्या बात? यस सर। याद करो अनस्टेबल का मतलब क्या होता है गुरुजी? थीटा। अनस्टेबल का मतलब होता है गुरुजी अनस्टेबल का मतलब होता है थीटा 180 डिग्रीज। हाँ सर, आपने कई कबार हमको बताया है। तो कह रहा है कि, है ना, द वर्क डन इन रोटेटिंग अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम फ्रॉम इट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या तुम्हें याद है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन? हाँ सर हमें याद है, ऐसे याद कर लिया करो, नहीं तो अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी मतलब एमबी। एमबी कब होगा? जब cos 180 माइनस 1 होगा, तो 180। यस सर, ठीक है, बता रखा है ना यार। यस सर, तो स्टेबल, अरे दद्दू दयाल याद आ गया क्या? हाँ सर, स्टेबल मतलब 0। तो कह रहा था वर्क डन इन रोटेटिंग अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम फ्रॉम इट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी पहले 180 डिग्री से
स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में जा रहे हैं, यानी पहले 180 था अब 0 है। इस बार उसने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी और वैल्यूज भी बदल दी। यस सर, ठीक है। कह रहा है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी कितना होगा, तो भाई फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। वर्क डन का फॉर्मूला लगाया, एम बी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यस सर, कितना हो गया, एम बी कॉस थीटा 1। बेटा थीटा 1 कितना हुआ गुरुजी, पहले अन से बोल रहा है ना, फ्रॉम इट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कहां जाने की बात कर रहा है, 180 डिग्री से कहां जाने की बात कर रहा है गुरुजी, 180 डिग्री से 0 डिग्री जाने की बात कर रहा है। इसका मतलब थीटा 1 कितना लूंगा, 180, और गुरुजी थीटा 2 कितना लूंगा, 0 डिग्री। कितना आ गया, एम बी इंटू कॉस, एक मिनट भाई, यहां पे कॉस लिखना तो भूल ही गए, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये देखो कॉस 180 कितना होता है, -1, माइनस कॉस 0 कितना होता है, +1। अरे लिख दूंगा यहाँ पे सारी वैल्यूज यार, ठीक है। कॉस 180 कितना हो गया, -1, माइनस कॉस 0 कितना हो गया, 1, तो कितना आ गया बेटा, एम बी। -1 इंटू -1 कितना हो गया, -2, तो कितना हो गया, -2 एम बी, -2 एम बी। यस सर, कॉस 0 का वैल्यू तुम्हारा भाई लिख रहा है 1, कॉस 30 का वैल्यू तुम्हारा भाई कितना लिख रहा है, √3/2, कॉस 45 का वैल्यू कितना हो गया, कॉस 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√2, कॉस 45 वैल्यू कितना हो गया, 1/√2। ये सर कॉस 60 कितना हो गया गुरुजी, 1/2, कॉस 90 कितना हो गया सर 0, और कॉस 180 कितना हो गया। वैसे तो सब तुम्हें याद होने चाहिए, पर नहीं याद है तो अब याद कर लो, ठीक है दोस्त। यस सर, कितना आ गया, -2 MB। हाँ सर, आंसर आ गया है ना। तो अनस्टेबल से स्टेबल यानी 180 डिग्री से 0 डिग्री, देख लो। अरे हो गया, नहीं हो गया, हाँ भैया हो गया। चलो भाई, अरे भैयू समझ में आया भैयू, हाँ आ गया। देखो इधर 2017 का सवाल, होमवर्क। बेटा सारी बूंदी यहीं लूट लोगे, सब कुछ मैं ही चम्मच से खिला दूं, तुम क्या करोगे बेटा, घर पे अकेलापन महसूस होगा तो करेगा ना इस सवाल को सॉल्व। यस सर, बिल्कुल सर करेंगे। लो भाई अगला सवाल हाजिर हो, वो तो था होमवर्क, ये सवाल करो यार। ये बढ़िया सवाल है, टफ नहीं है, लेकिन ये अभी तक जो सवाल किए उनसे लेवल अप है, उनसे लेवल अप है, एक लेवल ऊपर का सवाल है। स्टार मार्क कर देता हूं, टफ तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट जरूर बोल सकते, ठीक है। लो भैया देख लो, कर ले बेटा सॉल्व, मैं हट गया साइड में, ठीक है गुरुजी, निपटा डालो इसको। निपटा डाला तो लाइव झिंगल आला, मैं आ जाऊं, हाँ गुरुजी आ जाओ। क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है भाई, कोई भी इस प्रकार का सवाल हम छोड़ेंगे ही नहीं, चुन चुन के मारेंगे। जो साला नीट में पूछने लायक सवाल होगा, एक भी ऐसा सवाल हम नहीं छोड़ेंगे। वोल्टेज हाई है ना, आज मैं बोलना भूल गया, लेकिन तू सीधा बैठ जा, सीधा बैठ और सीधा बैठ, इतना सीधा, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब देखो क्या लिखा हुआ है, W जूल वर्क इज डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेट बाय 60 डिग्री। 60 डिग्री से रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ा। W जूल ऑफ वर्क इज डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेट बाय 60 डिग्री प्लेस्ड पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भाई ने पहले ही बोल दिया, भाई ने पहले ही बोल दिया कि भाई पैरेलल है वो, मतलब भाई ने बिना किसी संकोच के बता दिया, बिना किसी झिझक के बता दिया कि भाई पहले पैरेलल है, यानी पहले एंगल कितना ले लो, 0 ले लो, ठीक है ना। ओके, बोल रहा है कि अगर 0 से 60 ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, W। अरे बोलो बबलू, यस सर। हाउ मच वर्क इज डन इन रोटेटिंग बाय 30 डिग्री फर्दर। कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन रोटेटिंग इट बाय 30 डिग्री फर्दर, यानी 0 से 60 डिग्री ले जाने में कितना वर्क किया, W वर्क किया। तो बोल रहा है 30 डिग्री फर्दर ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। अरे बोलो समझ में आया नहीं आया, हाँ सर ठीक है, कोशिश करी तो थी हमने। देखो भाई सुनना मेरी बात, मान के चलना कि ये हो गई तेरी मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गई बेटा तेरी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। और अभी फिलहाल क्या था, तेरा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था वो कैसे रखा हुआ था, पैरेलल रखा हुआ था। कैसे रखा हुआ था ये देख, अरे क्या किया तूने, तूने इसको पैरेलल रख दिया। क्या रख दिया बेटा तूने, इसको पैरेलल रख दिया, ठीक है। अब तूने इसको कितने से रोटेट किया, 60 डिग्री से, 60 डिग्री से रोटेट किया, पाप हाँ 60 डिग्री, ये सर ये 60 डिग्री से रोटेट कर दिया। कितना वर्क आया, एफ से ऐसा करने में गुरुजी W जूल्स ऑफ वर्क आया। J का मतलब वो जूल्स है, W जूल्स वर्क आया। अब कह रहा है
कि फर्दर 30 डिग्री यानी इसके आगे 30 डिग्री और रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। यस सर। तो अभी सबसे पहले इसके लिए तो इक्वेशन लिख लूं, पहले 0 था फिर 60 हो गया, अब फर्दर 30 डिग्री करने के लिए कितना वर्क, वो बात की बात है, पर पहले मुझे बताइए इसके लिए तो इक्वेशन लिख लूं। हाँ सर लिख लो। तो वर्क डन कितना दे रखा है, W बराबर mb इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अरे बेटाओ यार, यहां लिख लो W बराबर mb कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो इनिशियल एंगल कितना है, 0 है, तो पैरेलल है। यस सर। कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, फाइनल कितना है 60 डिग्री। यस सर। तो कितना आया, W का वैल्यू आ गया गुरुजी mb इंटू कॉस 0 हो गया 1 माइनस कॉस 60 हो गया 1/2। तो कितना आ गया W बराबर हाफ, मतलब 1 माइनस हाफ कितना हो गया, हाफ हो गया। तो W बराबर mb/2, W बराबर mb/2। अब गुरुजी ये निकाल के हमने क्या उखाड़ लिया जीवन में, अभी उखाड़ देंगे, टेंशन मत ले, पहले बता यहां तक समझ में आ गया। यस सर। W बराबर md/2, सॉरी mb/2, डन। हाँ जी सर डन हो गया। अब कह रहा है कि 30 डिग्री फर्दर रोटेट करने में मुझे कितना वर्क और करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई अब 30, अभी कितना है, अभी कितना एंगल है गुरुजी, अभी तो 60 है। अब 60 डिग्री ऑलरेडी एंगल है और तू कह रहा है कि 60 डिग्री और, सॉरी 60 डिग्री है ऑलरेडी, और तू कह रहा है 30 डिग्री और फर्दर रोटेट करना है, यानी कितना हो जाएगा गुरुजी 60 प्लस 30 हो जाएगा 90। यस सर। तो अभी एंगल फिलहाल कितना है 60, और इसको 30 डिग्री और फर्दर रोटेट कर दिया, समझना, इसको 30 डिग्री और फर्दर रोटेट कर दिया है ना, सही बात है। तो बोल रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा, लेट से यहां से यहां ले जाने में मुझे W डैश वर्क डन करना पड़ रहा है। क्या मुझे W डैश ही निकालना है, जी गुरुजी। अरे क्योंकि 0 से 60 में कितना हो गया, W बोल रहा है 60 से 30 डिग्री फर्दर, यानी 60 में 30 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यस सर। तो W डैश, मैंने कहा देखो यार बहुत ध्यान से सुनना, W डैश बराबर mb कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यहां पे लिख दे रहा हूं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। लेकिन और एक बार और लेकिन, थीटा 1 कितना है यहां पे गुरुजी, वो 0 नहीं है, अब वो नहीं 0, अब भी यहां पे इस केस के लिए थीटा 1 0 था और थीटा 2 60 था, और इस केस के लिए थीटा 1 कितना है, थीटा 1 यानी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है 60 डिग्री है। यस सर। तो ये आ गया कॉस 60, और जब आप इसको 30 डिग्री और फर्दर घुमा दिया यानी 60 प्लस 30 90, तो फाइनली क्या मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल आ गया 90 डिग्री। अभी समझ में आई बात, हाँ गुरुजी मजा आ गया, मजा नहीं लाइफ, 90 डिग्रीज हो गया ना, कितना एंगल हो गया फाइनली 90 डिग्रीज, और पहले कितना था 60 और बाद में कितना हो गया 90। यस सर। सारी वैल्यूज पुट कर दी, W डैश बराबर mb cos 60 कितना हो गया हाफ माइनस cos 90 कितना हो गया 0। अरे ये भी कितना आ गया mb/2 आ गया, ये भी कितना आ गया mb/2। गुरुजी mb/2 आ रहा है, इसका चेहरा कहीं सुनेला लगता है और आवाज कहीं देखेली लगती है। जी गुरुजी mb/2 कौन है, W, बोलो बबलू। यस सर। तो सर ये तो W डैश क्या आ गया, W के बराबर। W डैश किसके बराबर आ गया, W के। W डैश किसके बराबर आ गया, W के। तो W डैश कितना आ गया, W के बराबर, मतलब आंसर आ गया कि भाई जितना वर्क आपको 0 से 60 में करना पड़ा उतना ही वर्क आपको 60 से फर्दर 30 डिग्री और रोटेट करने के लिए करना पड़ेगा। तो W डैश बराबर W आ गया। ओके, ये है आंसर। देख लो भाई फटाफट से, छाप लो इसको, इसका सॉल्यूशन छाप लो। चलें फिर आगे, अरे चले भाई, हाँ भाई चलो आगे, चलो बहुत बढ़िया। देखो पॉज कर लिया करो ना यार, ठीक है क्या, ओके डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। गुरुजी और भी कुछ है क्या, अरे और क्या, ऐसे कैसे। ये देखो भाई एक और सवाल, इस पे मैं पहली स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि ये सवाल बच्चों को जो है बड़ा खाता है, बड़ा परेशान करता है। ऑल्दो इतना कोई टफ नहीं है, टफ नहीं है पर मुश्किल जरूर कह सकते हैं। ठीक है, वाह गुरुजी बहुत बढ़िया, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ठीक है, तो देखो मैं साइड हट रहा हूं, ये 2012 का सवाल है। इस तरीके के सवाल अभी हम क्लास में करेंगे, और ऐसा ही सवाल फिर से 2016 में नीट के सन की बुड्ढे ने पूछ लिया। नीट के सन की बुड्ढे ने बोला किसी को क्या ही पता चलेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हमें पता है कि नीट में सवाल रिपीट होते, इसलिए हम तो जो है चुन चुन के पूरी प्रैक्टिस करके जाएंगे और सारे पीवाईक्यू निपटा के जाएंगे। यस सर, ठीक है, तो ये होमवर्क में रहेगा आपके लिए। ये सवाल अभी आपको स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करना है। मुझे पता है कि आप कर लोगे यार, देखो कोशिश कर सकते हो। निपटा दिया। यस सर, क्या कह रहा है, अ मैग्नेटिक नीडल, देखो भाई बोल रहा है मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मतलब पहले क्या है पैरेलल दे रखा है, इसका मतलब पक्की बात है कि भाई थीटा इनिशियल कितना हो गया बेटा, थीटा 1 कितना हो गया 0 डिग्री, रिक्वायर्स √3 जूल ऑफ वर्क, रिक्वायर्स √3 जूल ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री, है ना, टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री। कितने से टर्न किया बेटा, 60 डिग्री से टर्न करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, √3 जूल का वर्क करना पड़ा। ओके,
द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन विल बी, कह रहा है कि 0 डिग्री से 60 डिग्री रोटेट कर दिया है ना, 0 डिग्री से 60 डिग्री रोटेट कर दिया, मान लो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो गई भाई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। अब ये पहले कैसे था बेटा, पैरेलल था, कैसे था गुरुजी, पैरेलल था, ठीक है, ये इस तरीके से। और अब आपने कितने से रोटेट कर दिया गुरुजी इसको, 60 डिग्री से, कितने से रोटेट कर दिया, 60 डिग्री से। तो कितना वर्क करना पड़ा गुरुजी, इसके लिए वर्क करना पड़ा, वर्क जो है दैट इज √3 जूल्स, कितना है, √3 जूल्स। तो पहले मैं ये इक्वेशन तो लिखूं वर्क वाली, यस सर, तो वर्क कितना हो गया गुरुजी, हो गया √3, है ना, ये तो हो ही गया √3, बराबर क्या होता है, mb इंटू cos θ1 माइनस cos θ2, θ1 कितना है, पहले खुद ही बोल रहे चिल्ला चिल्ला के पैरेलल है, यस सर, तो कितना हो गया 0 डिग्री माइनस फाइनली कितने पर ले गया, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, यस सर, तो कितना आ गया, हमने बोला वर्क बराबर √3 बराबर एमबी, तो हमने बोला √3 इक्वल्स टू एमबी इंटू cos 0 कितना हो गया 1 माइनस cos 60 कितना हो गया हाफ, यस सर, तो कितना आ गया गुरुजी, √3 बराबर एमबी इंटू 1 माइनस हाफ कितना आ गया गुरुजी, हाफ आ गया, सही है, अरे 1 माइनस हाफ कितना आ गया, हाफ, तो एमबी का वैल्यू कितना आ गया 2√3, 2 इधर ले आओ, यस सर, तो एमबी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2√3। एक मिनट इसको लिख के ना साइड हट जाता हूं, और फिर तुम देख लेना किसी स्टेप में इसमें दिक्कत तो नहीं है। अरे भाई क्या कर रहा है, ये ले देख ले भाई, मैं साइड हट गया, अब बता मुझे इसमें किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। वर्क डन का फॉर्मूला लगा है, वर्क डन दे ही रखा है, √3 जूल्स दे रखा है, √3 जूल बराबर एमबी इंटू cos θ1 माइनस cos θ2, θ1 कितना हो गया 0 डिग्री, θ2 कितना हो गया 60, सारी वैल्यूज पुट कर दी, एमबी का वैल्यू 2√3 निकाल के क्या उखाड़ दिया गुरुजी, अभी उखाड़ लेंगे, तुम देखो कह रहा है टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन, कौन सा पोजीशन, 0 से पकड़ के 60 डिग्री पर ले आए, लेकिन अब 60 डिग्री पे मेंटेन करने के लिए कितना टॉर्क चाहिए, कह रहा ना द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन, कौन सा पोजीशन 60 डिग्री का पोजीशन। तो हमने कहा टॉर्क क्या होता है गुरुजी, एम बी साइन थीटा, टॉर्क क्या होता है एम बी साइन थीटा, यस सर, एम क्रॉस भी होता है ना, हाँ सर एम क्रॉस भी होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है गुरुजी, होता है एम बी साइन थीटा। बेटा एम बी का वैल्यू कितना आ गया, चल अभी एम बी कोई बात नहीं ऐसे लिखे रहने दे, क्या तू मेरे को बता सकता है कि थीटा कितना है, किस पोजीशन में तू इसको होल्ड कर रहा है गुरुजी, 60 डिग्री के पोजीशन में इसको होल्ड कर रहा हूं, 60 डिग्री के पोजीशन में होल्ड कर रहा हूं, यस सर, तो क्या साइन 60, एमबी का वैल्यू कितना आया, एमबी का वैल्यू आया 2√3, यस सर, एमबी का वैल्यू 2√3 आया, तो 2√3 साइन 60 का मतलब होता है √3/2, साइन 60 का मतलब होता है √3/2, 2 से 2 शहीद हो गया, √3 इंटू √3 कितना आ गया 3 जूल्स, देखो वो आ गया, टाओ कितना आ गया रे भैया बेटा, √3 जूल आ गया, सॉरी √3 इंटू 3, √3 इंटू √3 कितना हुआ, √3 इंटू √3 कितना आ गया 3 जूल्स आ गया जी, तो टॉर्क आ गया हमारे पास 3 जूल्स, ये आ गया हमारे पास आंसर। इस पे स्टार मार्क कर रखा है, इस पे स्टार मार्क कर रखा है, ये सवाल मोस्ट प्रोबेबल सवाल है, कभी भी लौट सकता है वापस, कभी भी, मतलब कभी भी किसी भी साल। ये डन हो गया क्या, हाँ गुरुजी बिल्कुल डन हो गया, ओके देख लो, हाँ सर बोल रहा ना टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन, तो भाई टॉर्क का वैल्यू निकाल लिया, और क्या, यहां पे पीटीओ लिख देता हूं, प्लीज टर्न ओवर। चलो फिर आगे, अब गुरुजी ये वाला जो सवाल है ये तुम लोग करोगे यार, 2016 का सवाल है, सेम सवाल है गुरुजी, यहां पे ना वर्क डन की जगह एनर्जी रिक्वायर्ड बोल रहा है, बेटा वर्क डन बोलो एनर्जी रिक्वायर्ड बोलो एक ही बात है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, है ना, मतलब तुम परेशान हो इससे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, तो कभी एनर्जी रिक्वायर्ड बोलेगा तो हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड, वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या बोलती पब्लिक, नागपुर की पब्लिक बोले तो तकलीफ, अमूल माचो पहन के नाचो, हाँ मेरी जान, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे, ये वाला कंसेप्ट भी हो गया, हाँ गुरुजी हो गया, बिल्कुल हो गया, शाबाश, 2 सवाल होमवर्क में मिल गए। आ जाओ भैया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, गुरुजी ऐसा तो कुछ आपने पढ़ाया था, डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था ना, कहां पे पढ़ाया था, अरे लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे काम करती, करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेट की तरह, बस कैसे रिप्रेजेंट करते थे उसको, कैपिटल एम वेक्टर, वही है कैपिटल एम वेक्टर। अब ऑब्वियसली कि इसका मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, अब वो तो करंट कैरिंग कॉइल की वजह से था, ये है मैग्नेट की वजह से, तो ये प्रॉपर मैग्नेट की वजह से, तो कैसे इसको डिफाइन किया गया देखते हैं। प्यारे बच्चों क्या आप देख पा रहे हो, ये एक मैग्नेट है, यस सर,
साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल मतलब -m, नॉर्थ पोल मतलब +m। हाँ सर सही बात, आपने बताया था, +m को हम नॉर्थ पोल ले लेते हैं, -m को हम साउथ पोल ले लेते हैं। तो यार बहुत ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये लिखा हो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो कैसे डिफाइंड है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड विद लेंथ। कैसे डिफाइंड है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड विद लेंथ ऑफ मैग्नेट, है ना, लेंथ ऑफ मैग्नेट। ओके सर, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इंटू लेंथ। यस सर, तो m वेक्टर का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो हो गया मैग्नेट की लेंथ मल्टीप्लाइड विद मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, बिल्कुल सर। और ये हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, डायरेक्शन है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, डायरेक्शन है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ पोल यानी -m, नॉर्थ पोल यानी +m। याद है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी एक चार्ज प्लस क्यू एक चार्ज माइनस क्यू। हाँ सर हमको याद है, बिल्कुल बखूबी याद है। और आपने बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है -q से +q। वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है -m से +m, यानी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है सर, मैग्नीट्यूड हो गया मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, डायरेक्शन हो गया साउथ पोल से नॉर्थ पोल। ऐसा यूनिट बता दो, बिल्कुल साहब ऐसा यूनिट बता देंगे, क्यों नहीं बता देंगे। क्या आपको याद है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट थी वो कितनी थी, एम्पियर मीटर। कितनी थी, एम्पियर मीटर। अगर आपको याद हो तो कितनी थी इसकी, एम्पियर मीटर। किसकी, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट थी गुरुजी एम्पियर मीटर। यस सर, और लेंथ क्या हो गया, मीटर। तो एम्पियर मीटर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। यस सर, ओके ये देख लो भाई फटाफट से। हाँ सर, है ना, ये देख लिया। अब यहां पे एक चीज लिखी हुई है स्मॉल m के लिए, पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर बाद अभी काम आएगा। अभी तब तक के लिए आप इसको याद रख लो कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया। गुरुजी क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जैसे मान लो मैग्नेटिक ऐसे 3D में बनाई मैंने। हाँ सर, वाह सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है सर। तो ये जो मैंने मैग्नेट बनाई ये इसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन। एक मिनट, ये जो मैग्नेट बना ये क्या हो गया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी समझ में आ गई बात। हाँ सर बिल्कुल सर समझ में आ गई। ये क्या हो गया गुरुजी, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगा। अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करते जाओगे तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। डन हो गया, बिल्कुल सर डन हो गया। एल इसकी लेंथ हो गई, एम हो गया पोल स्ट्रेंथ। देख लो बेटा इसको। हाँ साहब देख लिया, बहुत बढ़िया बेटा। इसकी यूनिट जरूर याद रखना, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एम्पियर मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक है चलो भाई आगे। अब यार ये सवाल है नीट 2013 का, आराम से आप स्टूडेंट आराम से कर लेंगे। एक बार स्क्रीन को पॉज करें और मुझे सवाल सॉल्व करके बताएं। ठीक है सर, हाँ भाई डन। क्या कह रहा है देखो, बोल रहा है अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m is placed at right angle to a magnetic induction B। जो मैग्नेटिक मोमेंट m का मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड B के साथ राइट एंगल पर रखा हुआ है। ठीक है, इफ अ फोर्स F इज एक्सपीरियंस्ड बाय ईच पोल, हर पोल ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया गुरुजी, हर पोल ने एक्सपीरियंस किया फोर्स F, देन लेंथ ऑफ द मैग्नेट विल बी, लेंथ ऑफ द मैग्नेट विल बी। ठीक है, लेंथ ऑफ मैग्नेट पूछ रहा है। मैंने कहा यार मुझे देख लेता हूं मुझे कितने कितने फॉर्मूले पता है। मैंने कहा लेट्स से जो मैग्नेट है उसकी लेंथ कितनी हो गई बेटा, एल लेंथ हो गई उसकी। कितनी लेंथ हो गई, एल लेंथ हो गई। ये हो गया +m और ये हो गया -m। ठीक है जी साहब। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच पोल कितना हो गया, F। और ये किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है। तो क्या मुझे पता है, इसको नेक्स्ट उस पर सॉल्व कर लेते हैं स्लाइड पे। ये लो, मुझे पता है कि यार अगर पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ M रखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B में तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, F बराबर mb। बरोबर, यस सर। बोल रहा है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट कितना, कैपिटल M, और फोर्स F दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड आपको B दे रखी, तो लेंथ निकालना है। मैंने कहा मुझे एक और फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला पता है सर, M बराबर m इंटू एल। अब भी पढ़ा, कौन सा, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। अभी इससे पहले वही तो पढ़ा। अरे यार गजनी पार्ट 2, ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। यस सर। तो अब हमने कहा कि हमें लेंथ निकालनी है। यहां पे देखो एफ आ रहा है, स्मॉल एम आ रहा है, बी आ रहा है, कैपिटल एम आ रहा है, स्मॉल एम एल। कौन नहीं दिख रहा मुझे ऑप्शंस में, मुझे ऑप्शंस में एम दिख रहा है, कैपिटल एम, बी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, लेकिन स्मॉल एम कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब मुझे किसका गेम बजाना पड़ेगा, स्मॉल एम का। किसका गेम बजाना पड़ेगा, स्मॉल एम। तो मैंने क्या बोल दिया
कैपिटल एम बाय एल कितना हो गया, स्मॉल एम, बरोबर। यस सर, स्मॉल एम क्या हो गया, कैपिटल एम बाय एल। और इसको उठा के जो है यहां पे फेंक के मारा, इसको उठाया और यहां पे इसको फेंक के मारा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास आंसर, कितना आ गया आपके पास आंसर, देखो ये आ गया आपके पास कैपिटल एफ बराबर स्मॉल एम का वैल्यू फेंक के मारा एम बाई एल, यस सर, इंटू क्या हो गया, बी हो गया, बिल्कुल साहब। तो लेंथ कितना आ गया, एल इधर गया, एफ नीचे आ गया, बिल्कुल, चला जा, एल इधर चला गया, ये हो गया एम बी बाय एफ, देखो वो आ गया, कितना आया, एल बराबर एम बी बाय एफ, एल बराबर एम बी बाय एफ। कितना इजी है, सो इजी, सो लप्पू, जस्ट लुकिंग लाइक अ लुच्छा टुच्छा सवाल, बढ़िया सर, एम बी बाय एफ। एक बार आप सवाल पढ़ लो, मैं आपको सॉल्यूशन फिर से दिखा देता हूं, ठीक है। ये देख लो सॉल्यूशन, दो फॉर्मूले लगा दिए, कौन कौन से, एक तो अभी जो पढ़ा कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू एल, और एक लगा दिया फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड बी एफ बराबर एम बी। हमने देखा ऑप्शंस में स्मॉल एम नहीं है, तो हमने कहा उसका गेम बजाएंगे स्मॉल एम का, ठीक है। स्मॉल एम का वैल्यू निकाला, यहां पे फेंक के मारा, एल का वैल्यू आ गया, ये आ गया आंसर, बहुत बढ़िया, चला जा, ठीक है सर, ये आ गया हमारे पास आंसर। चलो भाई आगे चलते हैं, अब क्या है पिटारे में, गुरुजी बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें मैं आपको बताता हूं, और इस पे सवाल कैसे पूछता हूं मैं आपको बताता हूं, पीवाईक्यू भी दिखा दूंगा ताकि आपको भरोसा हो जाए कि की पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या हो रहा है यहां पे, एक बार मैग्नेट दिख रही है आपको, बार मैग्नेट मतलब स्ट्रेट, यस सर, ये बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है बेटा, एम। इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है गुरुजी, एम है, हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, इस बार मैग्नेट को पकड़ा और ऐसे करके मोड़ दिया इसको, इस प्रकार से ऐसे आर्क बना दिया, क्या बना दिया इसका, क्या बना दिया इसका, आर्क बना दिया, मोड़ के इसका से पकड़ो और जोर से मोड़ के आर्क बना दिया इसका, ठीक है सर, है ना। ऑब्वियसली लेंथ तो उतनी रहेगी, जितना लंबा है बार मैग्नेट उतना ही लंबा ये आर्क है ना। लेकिन जब आपने इसका आर्क बनाया तो ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये आर्क जो है सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। अब बेटा इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था एम, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था एम, और इस आर्क का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है दैट इज गोना बी एम डैश, कितना होने वाला है, दैट इज गोना बी एम डैश। जी हां, क्योंकि इसका शेप बदल गया है बेटा, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बदल जाएगा, ठीक है ना सर। यस सर, तो पहले कितना हुआ करता था एम, अब कितना हो गया गुरुजी एम डैश। तो गुरुजी एम डैश और एम में रिश्ता क्या कहलाता है, तो देखो इधर एम डैश इक्वल्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एम डैश इक्वल्स टू 2m साइन थीटा बाय 2, साइन के पेट में क्या है थीटा बाय 2, डिवाइड होल डिवाइडेड बाय थीटा, होल डिवाइडेड बाय थीटा। अब कई जो एकदम जोशीले नौजवान होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस थीटा से इस थीटा को काट देते हैं। बेटा इस थीटा को थीटा से काट सकते हो क्या, नहीं गुरुजी ये जायज नहीं है, ये टोटल नाजायज है, समझ में आ गई क्या बात। यस सर, तो कितना आ गया, एम डैश बराबर एम इंटू एम डैश बराबर 2m डैश बराबर 2m इंटू साइन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय थीटा। अब सुनो, अब यहां पे तो आपको थीटा कुछ दे ही रखा होगा, वो तो आप इसमें डाल ही दोगे। गुरुजी यहां पे जो थीटा डल रहा है डिनोमिनेटर में, ये किस में डल रहा है, डिग्री या रेडियन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो थीटा है, ये जो नीचे वाला थीटा है, ये रेडियन में आएगा गुरुजी। और ये ब्रैकेट वाला, अरे ब्रैकेट में तो किसी में भी डाल दे यार, मैं तेरे को बोलूं साइन पाई बाय 3, मतलब क्या होता है पाई बाय 3 का 60, साइन 60 है ना, या मैं बोलूं साइन 60 तो भी तू समझ जाएगा। तो इसके पेट में किस में जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ता, ये डिनोमिनेटर में रेडियन में जाना चाहिए। अभी अपन एक सवाल सॉल्व कर लेते तो अपने को और क्लियर हो जाएगा। तो एम डैश बराबर, ये याद रखना बेटा की पॉइंट, एम डैश बराबर 2m साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा, इसको देख ले, याद कर ले, फिर करेंगे क्वेश्चन, तू ही करेगा, ठीक है। यस सर, थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। ओ गुरु ठोको ताली ठोको, ये लो सवाल, ये लो भाई सवाल, है ना, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, AIPMT 2013 का सवाल है, यानी इट इज अ PYQ। क्या रहा है गुरुजी, बोल रहा है अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क एज शोन इन द फिगर। एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री। द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी, ऑप्शन दे रखे, मैं साइड हट चुका हूं, आप इसको सॉल्व करके मुझे जल्दी से बता दो, ठीक है क्या। हाँ सर ठीक है, बता देते हैं, आ जाऊं मैं, हाँ सर आ जाओ। देखो भाई इसको बोल दिया आपने एम डैश, और ओरिजिनल कितना दे रखा है डाइपोल मोमेंट बार मैग्नेट का एम, तो फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर पाएंगे एम डैश बराबर 2m साइन थीटा बाय 2
डिवाइडेड बाय थीटा। यस सर, तो हो गया 2m इंटू, ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्रीज। क्या मैं 60 डिग्रीज को रेडियन में बोल सकता हूं पाई बाय 3? हाँ सर, पाई यानी पाई रेडियन यानी 180 डिग्री। 180 को किससे डिवाइड कर दूं कि 60 आ जाए? 3 से। तो पाई को किससे डिवाइड करूं? 3 से, तो हो गया पाई बाय 3। तो यहां पे रेडियन में मैंने लिख लिया कितना हो गया पाई बाय 3, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में थीटा है, ये जो डिनोमिनेटर में थीटा ये काय में जाएगा बच्चों? डिनोमिनेटर में थीटा काय में जाएगा बच्चों? रेडियन में। खैर, तो 2m साइन, यहां पे थीटा कितना चला गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बाय 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा कई बच्चे और भी ज्यादा मतलब एक कदम आगे होते हैं, बोले गुरुजी ये 2 से 2 काट दे। बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसा करने वालों के लिए अलग से सजा लिखी हुई है, समझो आप मेरी बात। ऐसे 2 से 2 शहीद नहीं होगा, ये पेट में इसके ऐसे नहीं कटेगा प्लीज बेटा। इसको कहते हैं मैथ्स की हत्या, वो भी दिन दहाड़े। फिर अखबार में न्यूज आएगी कि स्टूडेंट ने की दिन दहाड़े मैथ्स की हत्या, फिजिक्स का टीचर भी था शामिल, अब दोनों हैं फरार, पुलिस कर रही है तलाश। सही बात है क्या बेटा? ऐसे मत करना प्लीज। चलो भाई इधर देखो, तो क्या 2m साइन 60 डिग्री बाय 2, 2m साइन 60 डिग्री बाय 2, और थीटा क्या हो गया गुरुजी? थीटा क्या हो गया? पाई बाय 3। ओके, ये आ गया 2m साइन 60 डिग्री बाय 2 कितना हो गया? साइन 30। ये सर ये हो गया साइन 30 डिवाइडेड बाय पाई बाय 3। ओके, अब ये हो गया 2m साइन 30, 2m साइन 30 कितना होता है? हाफ। कितना होता है? हाफ, डिवाइडेड बाय, अरे डिवाइडेड बाय पाई बाय 3। जी गुरुजी 2 से 2 क्या हो गया? शहीद हो गया। हाँ गुरुजी, अब पता है कि जो पाई बाय 3 नीचे उल्टा लिखा हुआ है, ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर आके ऊपर आ जाएगा। कितना हो जाएगा गुरुजी? पाई बाय 3 ऊपर आके हो जाएगा 3 बाय पाई, तो 3 बाय पाई इंटू एम। देखो वो आ गया 3m बाय पाई। आया नहीं आया? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, 60 बाय 2 हो गया 30, साइन 30 हो गया हाफ, हाफ से हाफ शहीद हो गया। ये गई थी थीटा, मैंने काय में रखेंगे? रेडियन में। कितना हो गया? पाई बाय 3। देख लो इसको। अब क्या है गुरुजी पिटारे में? देखो अब है सवाल, और ये बहुत ही लुच्चे से सवाल है, बहुत ही ललुए सवाल है, हलुए सवाल है। क्या आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर होता है? हाँ, तो बस अब हमें ना नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, यानी कि एक के ऊपर दूसरी मैग्नेट, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, है ना? तो 2 या 2 से ज्यादा मैग्नेट्स के कॉम्बिनेशन में हमको नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा। क्या आपको वेक्टर ऐड करना आता है? हाँ सर आता है। एक बार मैं आपको बता दूं कि 2 वेक्टर्स जो एक ही डायरेक्शन में, उनको आप उनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? डायरेक्ट ऐड करके। 2 ऐसे वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल 180 डिग्री यानी अपोजिट डायरेक्शन में, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? माइनस करके। ठीक है, 2 वेक्टर, ये मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा चुका हूं। 2 वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट करे तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स आता है। ठीक है, 2 वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के 60 डिग्री के एंगल पे एक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट √3 टाइम्स आता है। 2 वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री के एंगल पे एक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट उन्हीं के बराबर आता है। और 2 वेक्टर्स, एक का मैग्नीट्यूड A, एक का मैग्नीट्यूड B, उनके बीच का एंगल थीटा, तो उनका रिजल्टेंट होता है √A² + B² + 2B cos थीटा। तो गुरुजी बेहतर होगा कि आप ये सब लिख दो, मैं पहले भी लिख चुका हूं, पर चलो कोई बात नहीं, है ना? तुम जैसा बोलो। तो मान लो एक वेक्टर है बेटा A, रफ हैंड में ही लिख दे रहा हूं ऐसे, है ना? एक वेक्टर है B, इनके बीच का एंगल है थीटा, तो रिजल्टेंट जो होगा ना, रिजल्टेंट वो कितना होगा गुरुजी? होगा √A² + B² + 2AB cos थीटा। बोलो बेटा। यस सर, ठीक है, बिल्कुल याद आ गया सर, आपने बताया था। हाँ, अब इसके स्पेशल केसेस हैं। क्या स्पेशल केसेस है गुरुजी? की मान लो 2 वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल ना 90 ले लो। कितना ले लो? 90। 2 इक्वल वेक्टर्स हैं, अब वो ए हो, मतलब 2 इक्वल वेक्टर F और F हो, M और M हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए 90 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा? √2f हो जाएगा। रिजल्टेंट ये बीच से निकल रहा है, रिजल्टेंट कितना हो गया? √2f। गुरुजी अगर इनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, तो क्या होगा गुरुजी? 60 डिग्री हो गया तो रिजल्टेंट कितना होगा? √3 टाइम्स। रिजल्टेंट कितना होगा बेटा? √3 टाइम्स, तो क्या? √3f। गुरुजी एक आपने बताया कि अगर 120 डिग्रीज होगा इनके बीच का एंगल, और सर आपने ये भी बता रखा है कि 2 वेक्टर्स के बीच में जब एंगल देखना है तो टेल से टेल मिला। क्या मिला? टेल से टेल मिला। टेल से टेल मिला हो, यस, टेल से टेल मिला देंगे। ये हो गया F, ये हो गया F, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बच्चों? 120 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट होगा वो इन्हीं के बराबर होगा, F के बराबर होगा। तो जो बीच से मैंने बनाया ना, ये कौन है बेटा? रिजल्टेंट है। ये कौन है बेटा?
रिजल्टेंट है 90 डिग्री पे बना दिया, 60 डिग्री पे बना दिया, 120, 30 डिग्री पे भी ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, 30 डिग्री के लिए तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। बोलो डन हो गया? यस सर। सर वो भी बता दो, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, वो भी बता देंगे भाई, जो हुक्म मेरे आका। मान लो हो गया F1, ये हो गया F1, ये हो गया F2, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? एक ही डायरेक्शन तो ऐड कर दो सर, एक हो गया F1 इधर और एक हो गया F2 इधर। यस सर। फिर क्या होगा? कुछ नहीं, माइनस कर दो। क्या कर दो? ये हो गया आपके पास F1, ये हो गया F2, तो क्या कर दो बेटा? F1 माइनस F2, बड़ा माइनस छोटा। डन है क्या? हाँ सर। तो ये 11th का कंसेप्ट मैंने आपको क्या करवा दिया? रिवाइज करवा दिया। कौन सा कंसेप्ट? वेक्टर्स का। कौन सा कंसेप्ट गुरुजी? वेक्टर्स का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब रेडी है? यस सर। अब क्या कह रहा है सवाल में, देखो, ये देख लो एक बार, ठीक है, इसको स्क्रीन पॉज करके याद कर लेना, ठीक है सर, है ना? तो 1 2 3 4 5। गुरुजी इनके अलावा कोई केसेस हुआ है कि जैसे, तो यहाँ पे एंगल 0 हो गया, एंगल 0 हो गया, यहाँ पे इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया, यहाँ पे इनके बीच का एंगल 90 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 120 हो गया। गुरुजी इसके अलावा कोई एंगल हुआ? तो भाई आपको बता दिया मैंने, √a² + b² + 2ab cos 30, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, cos 180, सबका वैल्यू तुम्हारे भाई ने याद करवा दिया। यस सर। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है फाइंड नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन ईच केस। एक सवाल मैं करके बता दो, बाकी आप करना, ठीक है? जैसे मान लो ये उठा ले, कितनी मैग्नेट दिख रही है गुरुजी? 2। अभी आप मान के चलोगे कि एक मैग्नेट की वजह से, मतलब यहां पे सारी मैग्नेट्स कैसी है? यहां पे सारी मैग्नेट्स आइडेंटिकल है, और इंडिविजुअल मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कैपिटल एम है ना? यहां पे लिख भी दे रहा हूं, कंसिडर लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, कंसिडर ऑल मैग्नेट्स टू बी आइडेंटिकल, all magnets to be identical and magnetic moment, and लिख रहा हूं ना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेट, एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेट इज कितना हो गया? कैपिटल एम होगी। क्या लिखा है पहले बताओ गुरुजी? लिखा है कंसिडर मैग्नेट्स टू बी, ऑल मैग्नेट्स टू बी आइडेंटिकल एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेट इज कैपिटल एम। ठीक है, अब करते हैं सवाल सॉल्व। कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा? गुरुजी कह रहा है फाइंड फाइंड नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन ईच केस। ठीक है सर। अब हमने कही कि गुरुजी 2 मैग्नेट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की दिशा क्या होती है? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। यस सर। ये हो गया एम, ये हो गया एम। हाँ सर, ये दोनों एम तो सेम डायरेक्शन में हो गए। वेक्टर्स जब सेम डायरेक्शन में होते तो रिजल्टेंट कितना होता है? एम प्लस एम, दोनों ऐड हो जाते हैं। यस सर। कितना आसान है ना? अरे हाँ सर, ये तो कुछ ज्यादा ही लप्पू। एम प्लस एम बोले तो, एम प्लस एम बोले तो 2m। क्या बोलती पब्लिक? यस सर। एम नेट कितना हो गया? 2m। ये हो गया साउथ से नॉर्थ एम, ये हो गया साउथ से नॉर्थ एम, एम प्लस एम 2m। बहुत बढ़िया। अब देखो इधर, इधर आ जाओ, ये तुम सॉल्व करो। चलो बताओ। हाँ सर, आपसे पहले कर लिया, एक कदम हम तेज चलते हैं, आपसे पहले कर लिया हमने। क्या? ये हो गया साउथ से नॉर्थ, ये हो गया साउथ से नॉर्थ। बहुत बढ़िया बेटा। तो फिर आंसर भी बता दे। गुरुजी आंसर है कद्दू। समझा क्या? कद्दू, कद्दू मतलब 0। ये हो गया एम, इधर हो गया एम। जब 2 वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है? माइनस कर दो। यस सर। तो एम नेट कितना होता है गुरुजी? तो दोनों बराबर है, तो एम माइनस एम, क्या बड़ा क्या छोटा, कितना आ गया? 0 आ गया। वाह गुरुजी वाह, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन। ठीक है, हो गया। आगे के पार्ट्स भी हैं क्या? अरे और क्या, ऐसे थोड़ा ही है। लो भाई देख लो फटाफट से। ये 90 डिग्रीज है, कितना है? ये तुम्हें ही सॉल्व करना है बेटा। 90 डिग्रीज है और वो 60 डिग्रीज है। फटाफट से स्क्रीन पॉज करो और मुझे सॉल्व करके बता दो। वैसे एक बात बोलूं, तुम बिना कलम चलाए भी कर लोगे, 2 कौड़ी का सवाल है एकदम। ठीक है सर। हाँ हाँ, तो सर ये वाला कर लेंगे हम बिना कलम चलाए, ऐसी क्या बात है? देखो भाई, ये हो गया साउथ से नॉर्थ, ये हो गया साउथ से नॉर्थ, ये हो गया साउथ से नॉर्थ, और ये क्या हो गया? साउथ से नॉर्थ। इस प्रकार से कितनी मैग्नेट्स हैं? अरे 2 मैग्नेट्स है ना, एक हो गया एम और एक हो गया एम। ये भी आप ये मान के चलो, एस लिखा हो मतलब ये साउथ है दोनों के लिए। ठीक है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। ये हो गया एम, ये हो गया एम। अब आप मुझे बताओ कि 2 वेक्टर से इक्वल मैग्नीट्यूड के एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना होगा गुरुजी? √2 टाइम्स
एम नेट कितना हो गया गुरुजी, √2m। कितना हो गया, √2m। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, m और m दो वेक्टर्स, क्या टेल से टेल मिली हुई है? यस सर। इसकी टेल और इसकी टेल मिली हुई है? यस सर। तो कितना एंगल माना जाएगा इनके बीच में? जब भी दो वेक्टर्स की टेल से टेल मिली हो तभी तो उनके बीच का एंगल देखना चाहिए। यस सर। कितना एंगल है? 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना हो गया गुरुजी? आप ही ने बताया था जब दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के 60 डिग्री के एंगल पे एक्ट करते तो रिजल्टेंट कितना होता है? √3 टाइम्स। तो क्या, √3m। बहुत बढ़िया। लो भाई, ABCD है ना गुरुजी। अब कुछ स्पाइसी हो जाए, चटपटा, कुछ बढ़िया सा एकदम तीखा, लो भैया तीखे में लो, फिर लो। और जैसे गोलगप्पे खाने जाते हैं तो एकदम, जब बहुत सारे गोलगप्पे खा लेते लगता है कुछ भैया कुछ तीखे में खिलाओ, कुछ चटपटा खिलाओ, मजेदार खिलाओ। ये लो भाई, ये देखो फिर, है ना, ये दो सवाल देखो, देख पा रहे हो? हाँ सर बिल्कुल देख पा रहे हैं। ऐसी क्या बात है? बताओ फिर, पॉज कर लो और मुझे आंसर निकाल के बताओ। और अभी तो गुरुजी इसके बाद भी है क्या? और क्या है? ये एक और है, ये एक और है ना? ठीक है, ये देखो भाई, कर लो। आ जाओ, मैं पॉज कर लो। ठीक है सर, आ जाओ। देखो भाई क्या लिखा हुआ है यार, 3 मैग्नेट्स है तो कुछ नहीं, अपने को तो पहले इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स देखने हैं। साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। अब सुनो मेरी बात। हाँ सर बोलो। जो मेरी बात को इग्नोर करेगा वो हमेशा के लिए सिंगल रह जाएगा। अरे गुरुजी क्या बात कर रहे हो यार, हम आपकी बात सुन रहे हैं। ऐसी भी क्या बता, साउथ से नॉर्थ हो गया m, साउथ से नॉर्थ हो गया m, साउथ से नॉर्थ हो गया m। कितने वेक्टर्स हो गए? 3। अब इस वेक्टर को गोली मारो, इस ऊपर वाले वेक्टर को गोली मारो, ये वाला वेक्टर m और ये वाला वेक्टर m अपोजिट डायरेक्शन तो कैंसिल हो जाएंगे, पर ये तो दूर दूर है। अरे वेक्टर दूर दूर भले, लेकिन आप उनको पास लेके आ सकते हो, स्लाइड कर सकते हो। अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। यानी आप मान लो ये वेक्टर है, इस प्रकार का वेक्टर, तो आप इस वेक्टर को पकड़ के इधर 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 किधर भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो बोलते हैं अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है सर। तो सर ये मतलब ये दूर दूर है भले, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बोला ना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो एक वेक्टर ऊपर m, एक वेक्टर नीचे, तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसल कैंसल कैंसल, ये हो गए सर, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बचा क्या? एक ही तो बचा। तो m नेट कितना है? अच्छा हमें सिखा रहा है। तो m नेट कितना है गुरुजी? m के बराबर आ गया। ये वाला और ये वाला क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब गुरुजी इसका क्या करें? ध्यान से, ध्यान से, यहां पे ना स्टार मार्क कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे क्या कर देते हैं बेटा, इसमें भावुक हो जाते। बच्चे बोलते हैं अरे इसमें क्या है, किया तो था, 60 डिग्री का एंगल है, √3 टाइम्स। पहले ऑप्शन होता है √3m, लेकिन जैसे ही तुमने √3m टिक किया, लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के 4 नंबर, दे के आए 5 नंबर। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं, ध्यान से देख। ये मैग्नेट के लिए साउथ नॉर्थ है, तो हो गया साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट। यस सर, बिल्कुल सर, m। ठीक है, इस मैग्नेट के लिए साउथ और नॉर्थ है, तो साउथ से नॉर्थ। यस सर, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट m। समझ में आ पा रही बात? हाँ सर, ये हो गया m इधर, ये हो गया m इधर। बेटा इन दोनों की टेल से टेल मिली हुई क्या? नहीं, इसकी टेल और इसकी हेड मिली हुई है। तो बेटा कितना एंगल हुआ इनके बीच में? 60 डिग्री नहीं है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये एक वेक्टर हो गया m और ये एक वेक्टर हो गया m। इधर देख, यस सर, ये एक वेक्टर हो गया m, ये कितना हो गया? 60 डिग्री। ये कितना हो गया बेटा? 60 डिग्री। समझ में आ पा रही बात? यस सर। क्या इनके बीच का एंगल 60 है? नहीं, क्योंकि टेल से टेल नहीं जुड़े। तो गुरुजी टेल से टेल जोड़ने के लिए क्या करें? अरे टेल से टेल मिला। अरे तो कैसे मिला गुरुजी? मैंने आपको बताया था कि भाई आप किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा? ये वाला, इसको आप क्या कर सकते हो? इसके पैरेलल, यानी नीचे थोड़ा सा खींच सकते हो और उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। समझ में आ गई क्या बात? यस सर। तो ये कैसे हो जाएगा मैं बताऊं? हाँ सर, ये नीचे बुला लिया आपने इसको। कहां बुला लिया बेटा आपने इसको? नीचे बुला लिया। समझ में आ गया बात? हाँ सर। तो यहां से पकड़ के यहां बुला लिया, तो क्या अब आप इसको यहां से यहां ले आए? हाँ सर बिल्कुल ले आए। तो क्या अब ये दोनों वेक्टर्स टेल से टेल जुड़ गए? बिल्कुल साहब जुड़ गए, बिल्कुल जुड़ गए। ये टेल, ये टेल, ये 60 डिग्री था, तो ये इनके बीच का एंगल नहीं है। इनके बीच का एंगल कौन सा है? ये वाला। कितना हो गया? 120 डिग्री। यस, तो यहां पे इनके बीच का एंगल 60 नहीं है, इनके बीच का एंगल 120 है। समझ में आई बात? इसीलिए यहां पे क्या लगा हुआ है? स्टार मार्क लगा। गुरुजी फिर इसमें अबे देखना, तो इसमें ये साउथ से नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ, दोनों की टेल से टेल जुड़ी हुई थी, तो इनके बीच का एंगल ही कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। हाँ सर।
लेकिन यहां पे ये साउथ से नॉर्थ है और साउथ से नॉर्थ है, इस तरीके का डायग्राम बना वही है एम और ये एम। तो आपने इसको, ये टेल से टेल नहीं जुड़ी हुई, तो आपने इसको ऊपर से पकड़ा और नीचे की तरफ खींचा। अब आप छुपा दो इसको। अब आप बताओ क्या इन दोनों की टेल से टेल जुड़ी हुई है? यस सर। टेल से टेल जुड़ी हुई है? यस सर बिल्कुल। तो अब इनके बीच का एंगल कितना माना जाएगा? ये वाला और ये वाला एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। और गुरुजी आप ही ने बताया था कि जब भी दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के, कितने मैग्नीट्यूड के? इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट उन्हीं के बराबर आता है। हाँ सर। तो एम नेट एम और एम 120 डिग्री के एंगल पे, तो कितना हो गया? एक मिनट भाई, ए कितना, अरे क्या हो गया भाई इसको? कोई बात नहीं, चला जा। तो एम नेट कितना हो गया गुरुजी? एम के बराबर हो गया। यस, एम नेट कितना हो गया? एम के। तो बेटा पेपर में सावधान, सतर्क, सुरक्षित रहे कि आपको एंगल 60 लेना है कि 120 लेना है, ठीक है? यस सर। सर वंस मोर, और सवाल सर, लो भाई और सवाल, फिर लो ये वाला सवाल करो, ठीक है? ये वाला सवाल अरे बहुत आसान है, आराम से कर लोगे। कह रहा है फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। जी हाँ, फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। हो जाएगा? हाँ सर। आ जाऊं मैं? ये नोटा क्या है सर? अरे नोटा मतलब, ये नोटा मतलब नन ऑफ द अबव, पगले। यस सर। देखो भाई, वही 4 मैग्नेट से साउथ से नॉर्थ बनाते जाओ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, फिर साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है? एम 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 एम, ठीक है गुरुजी। अब बताओ मुझे, ध्यान से देखना, ये साउथ से नॉर्थ एम, ये साउथ से नॉर्थ एम, ये साउथ से नॉर्थ एम, और ये, एक मिनट, देखा आपने लापरवाही का नतीजा? हाँ सर देखा। ये देखो भाई, ए साउथ से नॉर्थ ऐसे आएगा ना? हाँ सर ऐसे आएगा, सही बात है। अरे ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? इसको कॉपी कर लेता हूं और इसके जैसा फिर एक सवाल और दूंगा मैं आपको, है ना? ठीक है ना? हाँ, अभी देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? सर साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ये हो गया एम, ये हो गया एम, ये हो गया एम, ये भी हो गया एम। अब आप मुझे एक बात बताओ सर, तो बहुत कंफ्यूजिंग है? नहीं है कंफ्यूजिंग। आप पहले इसको देखो, ये एम है और ये भी एम है, दोनों सेम डायरेक्शन में एम और एम, तो कितने हो गए गुरुजी? 2m हो गए। यस सर। अरे ये एम और ये एम सेम डायरेक्शन में कितना हो गया गुरुजी? एक मिनट, ये कितना हो गया सेम डायरेक्शन में? 2m, ठीक है गुरुजी। ये हो गया एम और ये हो गया एम, ये एम और एम सेम डायरेक्शन, अरे ये हो गया एम, ये हो गया एम, एम और एम सेम डायरेक्शन में 2m। हाँ सर, ये वर्टिकल में हो गया 2m। क्या बात है सर, बिल्कुल सर। ये हो गया 2m, बोलो ना बेटा? यस सर। अरे समझ में आ पा रही है? हाँ सर बिल्कुल। साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ये m और ये m 2m वर्टिकल में आ गया, ये m और ये m 2m हॉरिजॉन्टल में आ गया, बिल्कुल। अब इनके बीच का एंगल कितना है? 90, और ये दोनों है भी सही क्या? बराबर। हाँ सर। और आप ही ने बोला था जब दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट कितना होता है गुरुजी? रिजल्टेंट होता है √2 टाइम्स, तो हो जाएगा √2 इंटू 2m, √2 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? √2 इंटू 2m। तो m नेट कितना आ गया साहब? एम नेट आ गया √2 इंटू 2, या यू बोल लो 2√2m, है ना? क्या अब ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं सर, 0 नहीं, 3m नहीं, m/3 नहीं, नन ऑफ द अबव आंसर है, नन ऑफ द अबव। देख लो इसको। अरे समझ में आ पाया कि नहीं आ पाया? हाँ सर आ गया। क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। अब सर आप बोल रहे थे कि इसके जैसा एक और सवाल दोगे। अरे तुम देखो तो सही, ये देखो इधर, ये सवाल देखो और ये सवाल करने की कोशिश करो, और उसके बाद फिर एक और सवाल हाजिर हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ये करो। साइड में हट गया मैं, करोगे? हाँ सर आ जाता हूं मैं। देखो भाई क्या कह रहा है गुरुजी, वही फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। एक तो तरीका है मजदूरी वाला, एक तो तरीका है मजदूरी वाला कि कैसे, देखो ये देखो m, ये देखो m, ये देखो m, ये देखो m, ठीक है? कि यार ये वाला m और ये वाला m इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो गए। ये वाला और ये वाला m इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो गए, तो नेट 0 आ गया। तो गुरुजी ये इससे भी कोई शॉर्ट तरीका है क्या? हाँ इससे भी एक शॉर्ट तरीका है, इतना भी नहीं देखना आपको। अभी तो आपने क्या किया, m और m इक्वल और अपोजिट, यस सर, कैंसिल हो गए। m और m इक्वल और अपोजिट कैंसिल हो गए, तो सब कैंसिल हो गए, है ना? तो सब कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया? 0। एक और तरीका है कि अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं और वो सब मिलके क्लोज लूप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सब मिलके क्लोज लूप बना रहे हैं, ये सर क्लोज लूप बना रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। जैसे सर क्लोज लूप मतलब, क्लोज लूप मतलब ऐसे, मैं बताता हूं, जहां से चले थे वापस वहीं आ गए, ऐसे। अच्छा सर समझ गया, समझ गया सर। जैसे यहां से चले, ये हो गया मान लो F1 वेक्टर, ये हो गया F2 वेक्टर, ये हो गया F3 वेक्टर,
ये हो गया F4 वेक्टर। कहीं से भी चलो वापस वहीं पहुंच रहे हैं, यहां से चले एरो के डायरेक्शन में, चलो एरो के डायरेक्शन में, एरो के डायरेक्शन में, वापस वहीं पहुंच रहे हो, तो एफ नेट कितना हो रहा है 0। अच्छा, मतलब कि क्लोज्ड लूप अगर बन रहा है तो गुरुजी जरूर थोड़ी कि 4 वेक्टर्स हो, नहीं 3 वेक्टर्स हो तो भी चलेगा। कैसे? ये हो गया F1 वेक्टर, ये हो गया F2 वेक्टर, ये हो गया F3 वेक्टर। कैसे? क्लोज लूप बन रहा है, एरो के डायरेक्शन में चलो और जहां से शुरू कर रहे हो वापस वहीं पहुंच रहे हो, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। कैसे? कहीं से यहां से चल लो, एरो एरो एरो, वापस वहीं, यहां से चलो एरो एरो एरो, यहां से चलो एरो एरो एरो। अच्छा, क्लोज लूप इसको बोलते हैं गुरुजी। लेकिन ये डायरेक्शन एरो का ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अब 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एरो के डायरेक्शन चले एरो, तो लेकिन ये एरो तो इधर है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो एरो कैसा होना चाहिए? एक उसमें होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। लाइन में मतलब कि समझ गए क्या? एक लूप में होना चाहिए, जैसे ऐसे 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 ऐसे। गुरुजी अगर फिर ऐसे, तो ये भी एफ नेट 0 हो गया, बिल्कुल साहब एफ नेट। गुरुजी अगर 5, अरे कितने भी हो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? ऐसे 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 ऐसे। समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ गए, समझ गए सर, समझ गए समझ गए समझ गए। लोड काहे लेते हो? F1 F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, F5 वेक्टर, F6 वेक्टर। तो एफ नेट कितना आ गया? क्लोज लूप, यहां 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 यहां, मतलब एरो एक ही दिशा में चलते जा रहे हैं, या तो एरो क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एरो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो एफ नेट कितना हो जाएगा? मतलब खाली तो फोर्स नहीं, कोई भी वेक्टर हो तो क्या हो जाएगा? 0। जैसे यहां पे क्या हुआ देखो, एरो 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 एरो, एरो एक ही दिशा में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए सर, समझ गया सर, समझ गया समझ गया। ये बता, फिर कलम नहीं चलेगी लेकिन। हाँ सर बता देंगे सर, बता दें, बता दे सर। हाँ बेटा बता दे, फटाफट से बता दे बता दे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर? गुरुजी 0। क्या सच में? यस सर 0 आ रहा है। कैसे? ये देख इधर, ये साउथ से नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ, क्लोज लूप बन गया। हाँ गुरुजी बोला था ना कि या तो सारे एरो क्लॉकवाइज में एरो होने चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज में। कैसे? ये कैसे? यहां से चले इधर एरो, यहां से चले इधर एरो, यहां से चले, क्लोज लूप बन गया, जहां से चले वापस वहीं पहुंच गए, है ना? या तो क्लॉकवाइज हो या तो एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या इशारा कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, जहां से चले वहीं पहुंच गए। कितना हो गया? 0 हो गया। समझ में आ गई बात? जी गुरुजी बिल्कुल आ गई। अच्छा मेरे को एक बात बता, अगर ये मैं मैग्नेट का ऐसे कर देता, ये नॉर्थ हो जाता है, साउथ हो जाता, और यहां पे कुछ इस प्रकार से आ जाता साउथ, तब भी 0 होता? नहीं गुरुजी तब क्यों 0 होता? अरे एक ही सर उसमें होने चाहिए, एक ही अलाइनमेंट में, मतलब सबके सब या तो कैसे क्लॉकवाइज चलनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ये देख जैसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे, लेकिन ये बीच में आ गया, ये इधर आ गया, नहीं तो बात नहीं बनेगी। सब सपोर्ट करने चाहिए। समझ में आ पा रही बात? ऐसे फुल सपोर्ट। ये देखो ऐसे, हाँ सर ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो कितना हो जाना है? 0 हो जाना है। 4 हो 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी हो। क्लोज लूप बनना चाहिए, तो सबके सब क्लॉकवाइज इशारा कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज इशारा कर रहे हो। नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ठीक है, समझ गया। अगर तू समझ गया तो आगे चल सकते हैं। हाँ सर आजा फिर आगे चले, निपटा देते हैं। क्या कह रहा है देखो, अब पढ़ेंगे। एक मिनट एक मिनट, एक सवाल रह गया, ये सवाल आप सॉल्व करोगे। जी हाँ, ये नीट पीवाईक्यू है, 2014 का सवाल है, इजी सवाल है, आराम से होमवर्क का सवाल है ना? आपको यहाँ पे 4 अरेंजमेंट्स दे रखे हैं, इस तरीके के अरेंजमेंट्स हमने देख लिए। हाँ सर बिल्कुल देख लिए। कह रहा है ईच मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे स्मॉल m लिखा हुआ है, इसको ठीक करके ना मैं कैपिटल M लिख देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करना ज्यादा सही है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, विच कॉन्फ़िगरेशन इज हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे आपको 4 कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, कौन से कॉन्फ़िगरेशन का जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा है। यहां पे बस एक हिंट दे देता हूं, काम आएगा। अरे गुरुजी तो आप बता चुके हो पहले भी, क्या करूं, बताना पड़ता है बार बार। √2 का वैल्यू होता है 1.414 और √3 का वैल्यू होता है 1.732, और बोला गया है कि समझदार को इशारा काफी है। यस और नो? यस सर। तो ये सवाल आप होमवर्क में बनाओगे, पीवाईक्यू का नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई। ओहो ये क्या हो रहा है, खच से मैग्नेट को काट दिया, खच से मैग्नेट को काट दिया। हेडिंग ही है, टॉपिक ही है, कटिंग ऑफ मैग्नेट्स। अरे बहुत इजी है, सो इजी, सो लप्पू। क्या है इस कंसेप्ट में? टफ सवाल इससे आवे ना, है ना? समझ में आ पा रही क्या बात? यस सर, बहुत इजी है। तो मैग्नेट को हम क्या करने वाले हैं? कट करने वाले हैं। अब कट करने के 2 अंदाज होने वाले हैं, सिर्फ 2 अंदाज से हम कट करेंगे। अंदाज मतलब तरीके, अंदाज अपना अपना। 2 तरीके से हम इसको क्या करने वाले हैं? कट करने वाले हैं। ठीक है, कैसे कट करेंगे देखते हैं, आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ मैग्नेट। ये गुरुजी ये क्या बना हुआ है? भाई तुम्हारा सब बताएगा, तुम टेंशन किस बात की लेते हो? सब बताऊंगा। क्या लिखा हुआ है?
परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक है सर, तो मैग्नेट की लेंथ के परपेंडिकुलर कट कर सकते हैं। हाँ सर, यहां पे आपको एक मैग्नेट दिखाई दे रही है, बिल्कुल, इसकी लेंथ क्या हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई। अब दो तरीके से कट कर सकते हैं, कैसे, खच 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 खच, यानी लेंथ के परपेंडिकुलर, लेंथ के कैसे आप कट कर सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर। हाँ सर, बिल्कुल सर। और क्या तरीका, एक तो हो गया लेंथ के परपेंडिकुलर आप इसको खच 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 क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। मिनिमम 2 टुकड़े तो करोगे, और टुकड़े ऐसे नहीं कर सकते ना कि 1.5 टुकड़े कर दिया, 3.9 टुकड़े कर दिए, ऐसे थोड़ी होगा। मतलब ये तो होल नंबर में होगा। कैसे, या तो 2 टुकड़े, और 2 से कम तो टुकड़े करोगे ही क्या, तो 2 टुकड़े, 3, 4, 5, 6 टुकड़े, 7 टुकड़े, ऐसे n टुकड़े, इस तरीके से। ठीक है ना, तो एक तरीका हो गया परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक है, ठीक है, ओके। और एक तरीका क्या हुआ, अरे ऐसा मान लो यार, ऐसा पनीर का पीस है, क्या है, पनीर का पीस है, बहुत बढ़िया। और कौन सी सब्जी बन रही है, मनपसंद कोई ले लो, मान लो कढ़ाई पनीर बन रही है ना, क्या बन रही, कढ़ाई पनीर। तो आहा सर जी, मुंह में पानी आ गया है ना, कोई बात नहीं। अब इधर देखो, तो ऐसे पनीर के पीसेस कट कर दिए, अरे वाह यार, सो सेटिस्फाइंग, सो सेटिस्फाइंग। आपने ऐसे पनीर के टुकड़े क्या कर दिए, कट कर दिए। एक बड़ा सा जो है पनीर का पीस है, बहुत बड़ा पनीर का पीस है, लेके आए आप डेयरी से, तो ऐसे खच 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 लेंथ के परपेंडिकुलर क्या कर दिए, पनीर के टुकड़े कट कर दिए। वाह सर, बहुत बढ़िया। एक और तरीका है, पहले तरीका देख लो, along the length of the magnet, along the length of the magnet, along the length of the magnet। सर एक तो आपने लेंथ के परपेंडिकुलर कट किया था, यस सर। अब हम लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं कट करें, कैसे कट करें, लेंथ के अलोंग। मान लो बहुत बड़ा सा पनीर का पीस है, और आपको लंबे लंबे पीसेस चाहिए, तो आप ऐसे थोड़ी कट करोगे, नहीं सर। तो हम कैसे कट करेंगे, ऐसे चक्कू लेंगे, अरे हाय ये पनीर का पीस ऐसे काट दिया अलोंग द लेंथ, अरे हाय ये पनीर का पीस, वाह वाह मजा आ गया, पनीर का पीस अलोंग द लेंथ काट दिया। अच्छा सर, तो यहाँ पे मान लो आपने कितने टुकड़े कर दिए, n इक्वल पीसेस। यहाँ पे भी वही चीज काम करेगी, कम से कम 2 टुकड़े तो करोगे, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, इस प्रकार से। तो गुरु जी यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, पर्पस ये है, 2 चीजें देखनी है। एक तो ये मैग्नेट का कटिंग करके, मैग्नेट का कटिंग करके मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कैसे चेंज होता है, चेंज होता है कि नहीं होता है, और अगर चेंज होता है तो किस प्रकार से चेंज होता है, कितना चेंज हो जाता है। और दूसरा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे चेंज होता है, कितना चेंज होता है। समझ में आ पा रही बात, हाँ सर, ठीक है, समझ में आ पा रही बात, ओके। तो देख लेते हैं, रेडी है, हाँ सर। क्या आपको बताए कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। और जब तक क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होता तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होता, यस सर। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, हाँ गुरुजी, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, यस सर। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई साहब, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। तो स्मॉल एम तो खाली क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, स्मॉल एम यानी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तो खाली क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल रहा हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है और लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कहने का यह है, कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ में चेंज आएगा, लेंथ वगैरह में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ में चेंज नहीं आएगा। लेकिन लेंथ में चेंज आया तो इसमें चेंज नहीं आया, लेकिन लेंथ में चेंज आया तो कैपिटल एम में चेंज आया। समझ में आ पा रही बात, यस सर। क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज आया, क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज आया तो स्मॉल एम में चेंज आया, और स्मॉल एम में चेंज आया तो कैपिटल एम में भी चेंज आया। ये फॉर्मूले आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठे होने चाहिए। बाकी अपन देखते हैं कौन चीज कैसे चेंज हो रही है, बोलो यस सर। अब हमने क्या किया, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इसके कितने इक्वल पीसेस कर दिए, एन इक्वल। सर एन क्यों कर रहे हो, 5 क्यों नहीं करे, 6 क्यों नहीं करे, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं कि हमेशा 5 और 6 पूछे, तो हमने इन जनरल बोल दिया कि एन इक्वल टुकड़े कर दिए। एन कुछ भी हो सकता है, एन कैन बी 2, एन कैन बी 3, एन कैन बी 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी, यस सर, ठीक है। तो जैसे हमने एन इक्वल टुकड़े किए, तो मुझे एक बात बताओ गुरुजी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है क्या? अरे अक्ल के दुश्मन, आप क्रॉस सेक्शनल एरिया कहां चेंज कर रहे हो भाई, आप तो इसकी लेंथ चेंज कर रहे हो। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो इतना ही रहेगा ना हर एक टुकड़े का, हाँ सर बात तो सही है, हर एक टुकड़े का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितनी ओरिजिनल मैग्नेट का था उतना ही रहेगा, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, लेंथ। तो क्या यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया डज नॉट चेंज। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो ही नहीं रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना ही बना रहेगा और हर एक टुकड़े का क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही रहेगा जितना ओरिजिनल मैग्नेट का था। इस तरह से पूरी मैग्नेट है ना यार, यस सर बिल्कुल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज ही नहीं हो रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं
देयरफॉर या दैट इज, है ना, दैट ये यूं कह लो कि 10, ऐसे बोल लो 10 एम, स्मॉल एम रिमेन्स कांस्टेंट। स्मॉल एम क्या हो जाएगा बच्चों? स्मॉल एम रिमेन्स कांस्टेंट। स्मॉल एम क्या हो जाएगा बच्चों? कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा। हाँ सर, क्योंकि एम किस पर डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा तो स्मॉल एम चेंज नहीं हो रहा। लेकिन क्या लेंथ चेंज हो रही है? हाँ। पनीर का जो पीस था कितना लंबा था गुरुजी? कैपिटल एल। अब इसके एन टुकड़े कर दिए तो हर एक टुकड़ा कितना लंबा हो गया? जैसे मान लो एल लंबा है पनीर का पीस, उसके 2 टुकड़े कर दिए तो कितना हो गया? L/2 L/2 बराबर 3 टुकड़े कर दिए पनीर के पीस के परपेंडिकुलर टू द लेंथ तो कितना हो गया? L/3 L/3 L, 4 कर दिए इक्वल पीसेस, L/4 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 L/4। यस सर, n इक्वल पीसेस कर दिए, L/n 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 L/n। हाँ सर समझ गए सर, एक बार और L/n और एक बार और L/n। क्या बोलती पब्लिक? यस सर। तो अब अगर ओरिजिनल मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहा होगा? ओरिजिनल मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m रहा होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं मैग्नेटिक मोमेंट, क्या लिख दे रहा हूं? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट कितना बोल दूं? कैपिटल M। कितना बोल दूं? अरे भाई ये क्या हो जाता है इसको? ये लो भाई, ओरिजिनल मैग्नेट जिसको आप काट रहे हो उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट कितना हो गया? कैपिटल M। ठीक है सर। तो अब एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए? हमारा उद्देश्य है कि जो छोटे छोटे पनीर के टुकड़े आएंगे इनका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितना होगा, इतना इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। समझ रहे हो? यस सर समझ रहे हैं। तो यार कोई छोटा सा पीस आपने उठा लिया, कोई छोटा सा पीस आपने उठा लिया, इस प्रकार से छोटा सा पीस उठा लिया। ठीक है सर, ए, ठीक है, कोई भी छोटा सा पीस आपने उठा लिया, है ना, इंडिविजुअल पीस। क्या आ गया ये? इंडिविजुअल पीस। क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले कितना था? ए, अभी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए। सही बात है। पहले लेंथ कितनी थी टोटल? एल, अब लेंथ कितनी होगी गुरुजी? L/n। अरे यार क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हुआ नहीं, लेंथ चेंज हो गई। यस सर। तो अब यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आएगा गुरुजी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, इसको मान लो बोल दो m डैश बोल दो, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल रहा हूं, सॉरी, पोल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा यहां पे? m डैश। और ओरिजिनल मैग्नेट का मैं बोल देता हूं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट कैपिटल M। पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट बताओ कितना हो गया गुरुजी? स्मॉल m ले लो। कितना ले लो? स्मॉल m ले लो। हाँ सर सही है। ये देख लो भाई, यहां पे लिखा हुआ है कि ओरिजिनल मैग्नेट जिसको आप काट रहे हो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है? कैपिटल M। और पोल स्ट्रेंथ एक पोल का कितना है? स्मॉल m। अब हमने इसके ऐसे खच टुकड़े कर दिए। यस सर, ये एक टुकड़ा आ गया। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी? L/n। क्रॉस सेक्शनल एरिया वही है जो पहले था A। अब यहां पे हमने बोला कि पोल स्ट्रेंथ हो गई m डैश और नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया कैपिटल M डैश। स्मॉल m डैश, ये जो स्मॉल m डैश है कितना रहेगा गुरुजी? क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हुआ ही नहीं लिखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डज नॉट चेंज, 10 m रिमेन्स कांस्टेंट। तो m डैश कितना रह गया? पहले के बराबर ही रह गया, नो चेंज। कैपिटल M डैश गुरुजी, कैपिटल M डैश कितना हो जाना है गुरुजी? कैपिटल M डैश हो जाएगा स्मॉल m डैश इंटू L डैश। यस और नो? अरे डैश मतलब कि नया जो इंडिविजुअल टुकड़ा है, जो इंडिविजुअल पीस है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने कहा कितना हो गया? m डैश बराबर पोल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल टुकड़ा स्मॉल m डैश इंटू लेंथ ऑफ इंडिविजुअल टुकड़ा। क्या मैं कह दूं m डैश कितना हो गया? स्मॉल m के बराबर। और L डैश कितना हो गया बेटा? L/n हो गया। यस सर, ये हो गया L/n। तो बेटा क्या स्मॉल m इंटू कैपिटल L देखा हुआ है? हाँ सर, स्मॉल m इंटू कैपिटल L तो देखा हुआ है। कैसे? कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू L। ये तो ओरिजिनल मैग्नेट के लिए हो गया, ओरिजिनल मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ, ओरिजिनल मैग्नेट का लेंथ, ओरिजिनल मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये m इंटू L तो देखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? m इंटू L क्या हो गया? कैपिटल M/n। अच्छा, हमें सिखा रिया है। तो m डैश कितना हो गया बेटा? कैपिटल M डैश कितना हो गया? M/n। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब आप किसी मैग्नेट को उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर खच काटोगे तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? ओरिजिनल वाले का 1/n हो जाएगा। मतलब 2 टुकड़े किए तो कैपिटल M/2,
3 टुकड़े किए तो कैपिटल M/3। फील आई कि नहीं आई? हाँ गुरुजी, ये मैं आपको डायरेक्ट भी की पॉइंट के रूप में बता सकता था कि ऐसे कट करोगे तो उतना हो जाएगा, पर तब आपको फील नहीं आती। अब आपको फील भी आ गई। बोलो फील आई कि नहीं आई? हाँ जी सर, बिल्कुल आ गई सर। एक मिनट, इसको ऐसे डब्बे में बंद कर दिया। हाँ गुरुजी कर दो, ऐसे बना देता हूं हाँ भाई ठीक है, इस तरीके से देख लो यार इसको। अरे बोलो ना बेटा, फील आई कि नहीं आई? हाँ गुरुजी आ गई फील, बहुत बढ़िया। 100 बात की एक बात, अगर आप लेंथ के परपेंडिकुलर खच 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 काट रहे हो, ओरिजिनल मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है कैपिटल एम, लेंथ है एल, खच 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 ऐसे ऐसे काट रहे हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना था उतना ही रहेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं है, उसका मतलब पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो। तो पोल स्ट्रेंथ इंडिविजुअल टुकड़े का, ये क्या इंडिविजुअल पीस है? कौन सा पीस है गुरुजी? इंडिविजुअल पीस, इंडिविजुअल पीस। इसका पोल स्ट्रेंथ कितना हो गया? एम डैश, ओरिजिनल वाले के पोल स्ट्रेंथ के बराबर। यस सर, यहां पे हमने बोला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम डैश कितना हो गया है? स्मॉल एम डैश इंटू एल डैश। स्मॉल एम डैश तो पुराने वाले मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के बराबर है, लेकिन जो नई लेंथ हो गई वो L/N हो गया। स्मॉल एम इंटू कैपिटल एल क्या था? पुराना वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? M/N हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई तो बताओ, फील आई कि नहीं आई? क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर हो गया। अब देखो इस पे आओ, क्या कह रहा है? इस पे आओ, क्या कह रहा है? अलोंग द लेंथ ऑफ मैग्नेट। अब ये पनीर का पीस है तो ऐसे खच 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 अलोंग द लेंथ कट कर रहे हैं। तो गुरुजी यार एक बात बताओ, अब हमें यहां पे पनीर के छोटे छोटे पीसेस चाहिए थे, तो हमने कैसे कट किया? खट 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 खट। यस सर। अब ऐसे मान लो कि जैसे फ्राइज बनती तो आलू ऐसे लंबा लंबा कटता है ना, अरे फ्राइज बनती है गुरुजी, यार मुंह में पानी आ रहा है यार। अरे तो भाई खा लेना ना, खा लेना, लेक्चर के बाद खा लेना यार, लेक्चर के बाद खा लेना, ठीक है? तो गुरुजी फिर कर दो 50 रुपए पेटीएम। चला जा। मेरे को एक बात बता, जब आलू की फ्रेंच फ्राइज बनती तो आलू को छोटे छोटे पीस में काटा जाता, लंबा लंबा, बस वैसे लंबा लंबा काट रहा है। अब तुझे लेंथ उतनी ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ सर। ओरिजिनल मैग्नेट की लेंथ कितनी है? कैपिटल एल। अब तू ऐसे अलोंग द लेंथ काट रहा है, तो ये जो इंडिविजुअल टुकड़ा आएगा, ये जो इंडिविजुअल टुकड़ा आएगा, इस टुकड़े की लेंथ कितनी मिलेगी? एल मिलेगी। यस सर। क्या अब क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा? क्यों नहीं चेंज होगा भाई, बिल्कुल चेंज होगा। अब तो चेंज होना लाजमी है। अरे यस और नो, लाजमी मतलब कि ऑब्वियस, ठीक है? एक मिनट भाई, एक मिनट। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ इस प्रकार से, ये देखो। हाँ सर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया गुरुजी? ए। अब मुझे बताओ कि आपने ऐसे खच 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 ऐसे काट दिया n इक्वल पीसेस में, तो अब क्या होगा गुरुजी? एक इंडिविजुअल पीस बना लें? हाँ बना लो, नए पेज पे बना लेते, यहां पे बना लेते। एक मिनट, येलो कलर से ही बनाते हैं। येलो बना लिया? हाँ सर बना लिया, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ कि ये इंडिविजुअल पीस है, यहां से आपने एक खच करके काटा, तो जो लंबा पीस आया वो इंडिविजुअल पीस है। और मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये कौन सा पीस है गुरुजी? ये है इंडिविजुअल पीस, ठीक है? इसकी लेंथ भी कितनी होगी गुरुजी? उतनी ही होगी जितनी की, उतनी ही होगी जितनी की ओरिजिनल मैग्नेट की थी। यस सर, ओरिजिनल मैग्नेट की थी, ठीक है? लेकिन यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्या वो चेंज हो गया होगा? हाँ सर। ये पहले बहुत मोटा, अरे बहुत मोटा पनीर का पीस है, उसमें से खूब सारे ऐसे लंबे लंबे स्लाइस काट ले, तो जो लंबे लंबे स्लाइस काटे उनका तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ओरिजिनल के मुकाबले कम हो गया ना? यस सर। कितना कम हो गया? ओरिजिनल का ए था, कितने पीसेस काट लिए? एन, तो हर एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया? अरे हर एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया गुरुजी? हर एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हमारे पास कितना आ गया? A/N आ गया। अरे कितना आ गया? A/N। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना आ गया? A/N। अब मुझे बता कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, 2 इक्वल पीसेस करेगा तो कितने हो जाएंगे? A/2 A/2। 3 इक्वल पीसेस करेगा तो कितने हो जाएगा? A/3 A/3 A/3। 4 करेगा A/4 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 A/4। n करेगा A/N 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 A/N। यस सर। तो अब क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो गया, इसका मतलब क्या मैं कह दूं कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ चेंज हो गया? बिल्कुल हो गया। लेकिन क्या लेंथ चेंज हुई? नहीं, लेंथ चेंज नहीं हुई। अब इंडिविजुअल पीस के लिए मैंने लिख लिया स्मॉल एम डैश और कैपिटल एम डैश। अब आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, अब आप बताओगे मुझे स्मॉल एम डैश कितना, उतना ही रहा? नहीं गुरुजी, स्मॉल एम यानी कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जो कि किस पे डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, कितना कम हो गया? n टाइम्स कम हो गया। तो पोल स्ट्रेंथ भी कितना टाइम्स कम हो जाएगा? n टाइम्स। तो ओरिजिनल कितना था? स्मॉल m, और कितना टाइम्स कम हो गया? n टाइम्स, तो हो गया M/N, ठीक है? m डैश को क्या लिख दो? स्मॉल m डैश इंटू एल डैश। यस सर। अब ये स्मॉल m डैश कितना हो गया? M/N। और l डैश यानी लेंथ कितनी है भैया? लेंथ तो उतनी है जितनी ओरिजिनल लेंथ हुआ करती थी l। यस सर। तो इसको मैं लिख सकता हूं ML/N। हाँ सर। ML देखा देखा लग रहा है कहीं? हाँ, ML तो क्या है? ओरिजिनल मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M। यस सर।
तो क्या कैपिटल एम बाई एन। लो भाई कर लो बात। अभी भी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इंडिविजुअल पीस का वो कितना है, ओरिजिनल मैग्नेट बाई एन, लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ है एम डैश वो कितना हो गया, एम बाई एन। डन। हाँ जी सर बिल्कुल सर डन हो गया। बोलो फील आई कि नहीं आई। हाँ सर फील आई, बिल्कुल पूरी की पूरी फील आई। देख लो इसको फटाफट से। अरे भैया जल्दी देख ले इसको। बोलो फील आई नहीं आई। हाँ जी गुरुजी आ गई बिल्कुल। तो एक बार क्विक रिकैप दे दो गुरुजी। बिल्कुल दे देते हैं। एक वो लंबा पनीर का पीस, मैग्नेट का पीस, ओरिजिनल पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, ओरिजिनल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। दो तरीके काटने के, ऐसे ही काटेगा परपेंडिकुलर टू दी लेंथ, खच 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 एन इक्वल पीसेस में काट दिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हुआ तो पोल स्ट्रेंथ एम स्मॉल एम भी चेंज नहीं हुआ। पहले भी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम था, अभी भी स्मॉल एम है ना, ठीक है। लेकिन लेंथ कितनी होगी, एल बाय एन एल बाय एन एल बाय एन। तो एम डैश कितना होगा नया, नया मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। पोल स्ट्रेंथ तो पुराना वाला ही है, लेकिन लेंथ कितनी होगी, वन बाय एन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया वन बाय एन, ठीक है। अब बारी है पनीर के पीसेस को, मैग्नेट के पीसेस को लंबा लंबा काटने की अलोंग द लेंथ। लंबा लंबा काटा तो लेंथ चेंज नहीं हुआ, यस सर, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो गया। कितना हो गया, ए बाई एन, एन टाइम्स घट गया, एन टाइम्स घट गया। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी एन टाइम्स घट गया। हाँ सर। अब यहां पे हमने देखा कि भाई इसकी लेंथ उतनी है, लेकिन मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एन टाइम्स घट गया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी एन टाइम्स घट गया। डन हो गया। हाँ सर बिल्कुल सर, बिल्कुल बेसिक सा सवाल। ये लो भाई कर लो इसको, सवाल को सॉल्व। A bar magnet of साइड में हट गया मैं। A bar magnet of magnetic moment capital M is cut into two parts of equal length, है ना। बोल रहा है कि एक बार मैग्नेट है उसको आपने कट कर दिया into two parts of equal length. The magnetic moment of each part will be, magnetic moment of each part will be। मैं आ जाऊं, हाँ आ जाऊं। देखो यार इस सवाल में जाहिर सी बात है कि क्लियरली मेंशन करना चाहिए था कि उसने कैसे कट किया, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, अलोंग द लेंथ करना चाहिए था, नहीं किया, गलत बात है। नीट का सन की बुड्ढा, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, सही बात है बोलता तो है, लेकिन जो बात बोलनी चाहिए थी वो बात उसने बोली नहीं। उसने नहीं बताया कि अलोंग द लेंथ कट किया कि परपेंडिकुलर टू द लेंथ। अब क्या करें, अब क्या करें देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, दोनों ही केसेस में चाहे आपने परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट किया तो एम डैश कितना आया, कैपिटल एम डैश। दोनों ही केसेस में कैपिटल एम डैश कितना आया, कैपिटल एम बाई स्मॉल एन। आया नहीं आया देख लो, मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। ये सर एम डैश कितना आया, कैपिटल एम बाई एन। और इस वाले केस में अलोंग द लेंथ काटा तब भी कैपिटल एम डैश कितना आया, कैपिटल एम डैश कितना है, कैपिटल एम बाई एन। इसका मतलब चाहे आप एस से काटो या आप एस से काटो, कैसे भी काटो। सर मैं सा को सा बोलता हूं तो सा को सा नहीं तो क्या सा बोलेगा, सही बात है, यस सर। तो भाई दोनों ही केसेस में चाहे आप अलोंग द लेंथ काटो या परपेंडिकुलर टू द लेंथ काटो, मुझे क्या पता कौन से केस में कौन से केस की बात कर, लेकिन मुझे इतना पता है कि दोनों ही केसेस में कैपिटल एम डैश कितना होता है, एम बाय एन। और वही तो बोला है कि आपको नए द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी, मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, एम डिवाइड बाय कितने पीसेस में काटा, दो, टू पीसेस, कितना आ गया, एम बाय टू। हाँ सर। तो बिना ये पता किए, हाफ मतलब 0.5, बिना ये पता किए कि इसने इसको किस अंदाज में काटा है, हमने फिर भी जवाब दे दिया। दे दिया नहीं दे दिया, ये सर, नहीं तो इसको मेंशन करना चाहिए। देख लो दोनों ही केसेस में, मैंने आपको स्लाइड्स पे पीछे जाके दिखा भी दिया, दोनों ही केसेस में जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है, ओरिजिनल का 1/n टाइम्स, है ना। यस सर बिल्कुल सर, देख लो। ओके बहुत बढ़िया। अब यार ये जो सवाल है, ये सवाल तुम आराम से कर लोगे, ये सवाल होमवर्क में ले लो, है ना, ये वाला सवाल होमवर्क में लो। क्या कह रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट मैग्नेट व्हेन कट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। आपको बोल रहा है कि यहां पे ना ये एक ओरिजिनल मैग्नेट है, ठीक है, ओरिजिनल मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है, कैपिटल एम, और पोल स्ट्रेंथ कितना है, स्मॉल एम, ठीक है सर। अब कह रहा है कि फर्स्ट केस में अगर हमने इसको ऐसे काट दिया तो एम डैश कितना होगा और स्मॉल एम डैश कितना होगा, ठीक है। कह रहा अगर सेकंड केस इसको ऐसे काट दिया हमने, इक्वली काटा है, मतलब कुछ नहीं मेंशन, तो ये कैसे काटा आपने, इक्वली, मतलब ये दोनों हिस्से आइडेंटिकल है, ये दोनों हिस्से आइडेंटिकल है। तो अब यहां पे ऐसे काटा तो एम डैश, कैपिटल एम डैश और स्मॉल एम डैश पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपने इसके ऐसे चार हिस्से कर दिए, मतलब आपने एक पनीर का पीस लिया, उसको ऐसे भी काटा और ऐसे भी काटा, और उसके चार पीसेस आ गए आपके पास। जब भी मेंशन नहीं करेगा तो आप मान के चलेंगे सारे पीसेस आइडेंटिकल है, चाहे दोनों पीसेस ऊपर नीचे के पीस हो, ये वाले पीस हो या ये चार पीस हो, ये सब आइडेंटिकल है ना। तो यहां पे आपको बताना इंडिविजुअल जो पीस आएगा उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और
पोल स्ट्रेंथ कितना होगा वही बोल रहे हैं। स्टैंडर्ड मैग्नेट इज मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम एंड पोल स्ट्रेंथ एम। तो मैंने आपको सवाल बता दी, ओरिजिनल मैग्नेट इसको ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो और ये वैल्यूज आपको लिखनी है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगा, ये तो आप ऐसे ही कर लोगे, सही बात है। ये आप एक बार सोचना, इस पे मैं क्या लगा रहा हूं, स्टार मार्क लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, स्टार मार्क लगा रहा हूं। इसके बारे में थोड़ा सा आप सोचना, है ना, ठीक है यार। तो आज की सभा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज तबीयत थोड़ा साथ नहीं दे रही है ना, पैरासीटामोल खा रखी है मैंने और क्लोज टू 101 मेरे को बुखार है। आज की क्लास मैं कैंसिल नहीं करना चाह रहा था, मैं चाह रहा हूं कि रेगुलरली क्लास मिले। तो अभी इस लेक्चर को शॉर्ट एंड स्वीट इतना ही रखते हैं। और बस अब बार मैग्नेट में आप ये मान के चलो कि मुश्किल से ना 20-1 मिनट का और डिस्कशन बचा होगा, 20-25 मिनट का डिस्कशन बचा होगा बार मैग्नेट। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। बार मैग्नेट हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और मैग्नेटिक मेटीरियल प्रॉपर्टीज है ना, मैग्नेटिक मटेरियल्स वाला पोर्शन उसमें शुरू करेंगे। तो बार मैग्नेट आप ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट खत्म है, बस 20-25 मिनट का डिस्कशन बचा है, विच वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर, है ना। तो मैं आपसे विदा लेता हूं आज के लेक्चर के लिए। और ठीक है, वैसे भी अपने लेक्चर्स बड़े बड़े आते हैं, ये 2 दिन आपने छोटे छोटे लेक्चर्स एंजॉय किए। आज का भी लेक्चर एकदम हल्का फुल्का है ना बेटा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बढ़िया पसंद आया होगा, मजा आया होगा। पीपीटी वही है यार, ठीक है, क्योंकि ये 2 कंटेंट मतलब 2 लेक्चर्स का अपना एक साथ ये कंटेंट था। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो यार बेटा थैंक यू, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।